हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और उन सभी परीक्षाओं के लिए जो आपके निकट भविष्य में होने वाली हैं, तो उनके लिए मुहावरे और लोकोक्तियों से एक रामबाण वीडियो, यानी कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है। मुहावरा किसे कहते हैं? तो एक विशिष्ट अर्थ की प्रीति कराने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। वहीं लोकोक्ति, तो लोगों के द्वारा एक ऐसी विशिष्ट उक्ति, एक ऐसी विशिष्ट घटना, है ना, जो एक उपजाई हुई घटना होती है, वो लोकोक्ति कहलाती है। यानी लोगों के द्वारा प्रचलित उक्ति या कथन ही लोकोक्ति है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में खत्म कर सकूं सारे मामले को। देखिए, सबसे पहला है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अकल बढ़िया भैंस, इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब क्या है? जो अकल है वो सोचने में बड़ी होती है, भैंस देखने में बड़ी होती है। तो शारीरिक शक्ति की तुलना में जो बौद्धिक शक्ति है वो श्रेष्ठ होती है। तो अकल बढ़िया भैंस, देखने में भैंस बड़ी होगी लेकिन सोचने में अकल। तो शारीरिक शक्ति से बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। दूसरा नंबर है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब होता है अपना अहित अर्थात नुकसान स्वयं करना। तीसरा नंबर करेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना। यार मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी मेरी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। तो बुद्धि का भ्रष्ट होना। अगला करेंगे, अपना अपना है, पराया पराया है। अपना अपना, पराया पराया, तो इसका मतलब है आपको अपने पराई की पहचान है। तो अपने पराई की पहचान। नेक्स्ट है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी अपना सा मुंह लेकर रह गए, आपका एसएससी में नंबर नहीं आया, यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, इसका मतलब निराश हो गए। दूसरा, लज्जित हो गए। तो लज्जित होना और निराश होना। आगे है, अपमान का घूंट पीना। अपमान का घूंट पीना का मतलब है कहीं पे आपकी मान हानि हुई, यानी कि मान हानि मतलब होता है नुकसान। आपके मान हानि होने पर भी आपने चुप रहने का जो वहां पर अपना आधिपत्य दिखाया, इसे ही कहा गया कि अपमान का घूंट पीना। यानी अपमान हुआ, आप पी गए, तो मान हानि होने पर भी आप चुप रहे। ठीक है। अमर बेल बनना। देखिए, कोई चीज अमर है और ऊपर से बेल है, तो अमर बेल वो होती है जो आपने देखा होगा बेरिया पे पहले पहले से कलर की लगी रहती है। तो इसका मतलब होता है वो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक चिपकी रहती है। जो बेरिया होती है ना, जिसमें बेर लगते हैं, उससे। तो दृढ़ता पूर्वक चिपकना, अमर बेल बनना। अगला पूछेगा, अपना सोना खोटा तो परखैया क्या क्या दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब अपने ही लोग बुरे होते हैं तो पराये को क्या दोष दिया जाए। तो इसका मतलब जब अपना ही सोना खोटा है तो परखैया का क्या दोष है। यानी जब अपने ही लोग बुरे हैं, तो अपने ही लोग बुरे हैं, तो पराये का दोष क्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। इसका मतलब क्या है? यह कह रहा अपनी नाक चाहे कट जा, पर दूसरे का भी सगुन बिगड़ना चाहिए। इसका मतलब है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अपनी नाक कट जानी चाहिए, यानी स्वयं हानि उठाना। तो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे हर दे बहेरा। इसका मतलब क्या है? अंधा गुरु बहरा चेला, मांग रहा है कुछ, दे रहा है कुछ, यानी मांगे हर दे बहेरा, है ना। तो इसका मतलब है कहना कुछ और करना कुछ। इंपॉर्टेंट है, कहना कुछ करना कुछ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए घायल बगुला के पैठिया तीत। ए घायल बगुला के पैठिया तीत, यानी जिसकी जरूरत पूरी हो गई हो उसके लिए साधारण जो प्राप्ति होती है वो महत्वहीन होती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, ए घायल बगला, है ना, के पैठिया तीत। अगला नेक्स्ट देखिए, अपने मन से जानिए पराये मन की बात। अपने मन से जानिए पराये मन की बात, इसका मतलब क्या होता है? इस लोकोक्ति या इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझना। नेक्स्ट देखिए, अतिशय भक्ति। अति का मतलब ज्यादा, ज्यादा भक्ति, अतिशय भक्ति और चोर के लक्षण, है ना। ज्यादा दिखावा कर रहा है, अतिशय भक्ति, बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, और चोर के लक्षण है। इसका मतलब है ढोंग करने वाला जो होता है वो कपटी होता है। अतिशय भक्ति और चोर के लक्षण, जो ज्यादा भक्ति करेगा, ज्यादा ढोंग दिखाएगा, वो कपटी होता है। नेक्स्ट, असरफी की लूट, यानी कि असरफी का मतलब रुपए की तो लूट है,
और कोयले पर छाप, और आपने कोयले पे छापा मार दिया, ठीक है। यानी मूल्यवान वस्तु को छोड़कर आपने तुक्ष वस्तु, तुक्ष का मतलब मामूली वस्तु पे ध्यान दिया है। नेक्स्ट देखिए, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल। ये देखिए बहुत बढ़िया, यही है आपके लिए इंपॉर्टेंट। यानी अवसर चूक जाने पर, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अरे यार क्या बात कर रहा है, 2.5 मतलब 2.5 हाथ की ककड़ी हो जाएगी क्या? बताओ, नहीं होगी। 9 हाथ का बीज, छोटा सा बीज होता है यार, 9 हाथ का बीज कैसे हो जाएगा? नहीं, अनहोनी या असंभव बात। अनहोनी का मतलब ऐसी होनी जो हो ही नहीं सकती, असंभव यानी कि जो संभव ना हो। तो 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज संभव ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अपना तोसा अपना भरोसा। इसका मतलब क्या है? स्वयं की वस्तु, अपना तोसा और अपना ही भरोसा, यानी स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है दोस्त। नेक्स्ट देखिए दोस्त, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं है, पीछे खाई है, तो आगे कुआं तो मुसीबत, पीछे खाई तो मुसीबत, यानी हर तरफ से विपत्ति का होना। आकाश टूटना या आसमान टूट पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? एकाएक अकस्मात विपत्तियों का आना। आपसे पूछेगा आकाश टूटना आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अकस्मात विपत्तियों का आ जाना, यानी संकट का आ जाना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक कर दिया भाई मैंने, है ना, कोई प्रयास नहीं छोड़ा, यानी सारे प्रयास कर डालना। यही पूछेगा आकाश पाताल का अंतर होना। देखिए, आकाश ऊपर, पाताल धरती के नीचे, तो यानी कि बहुत बड़ा अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर, इसका मतलब बहुत बड़ा अंतर होना, एक और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, आकाश कुसुम होना। कुसुम का मतलब होता है फूल, तो आकाश का फूल होना या कुसुम होना, तो आकाश में कोई फूल हो जाएगा तो पकड़ लोगे क्या उसे? नहीं, पहुंच के बाहर। तो आकाश में कुसुम हो गया, वो फूल बन के उड़ गया, इसका मतलब पहुंच के बाहर है। नेक्स्ट देखिए, आज का बनिया और कल का सेठ। आज तो वो बनिया है और कल बन गया सेठ, यानी कि थोड़े से लाभ में अकड़ने वाला है। आज बनिया है और कल सेठ, इसका मतलब थोड़े से लाभ में ही अकड़ने वाला। नेक्स्ट देखिए, आप मियाँ गंगरू और द्वारे दरवेश। आप मियाँ गंगरू, गंगरू का मतलब होता है कंगाल, और द्वारे दरवेश, इसका मतलब द्वारे पे आ गए उसके पे मांगने वाले। तो आप मियाँ गंगरू, इसका मतलब है स्वयं कंगाल है तो दूसरों को क्या देगा ये? तो आप मियाँ गंगरू, गंगरू का मतलब होता है कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपे के बाहर होना। कभी कभी कहते हैं ना पापा, अरे आपे के बाहर मत हो ज्यादा, इसका मतलब अत्यंत क्रोध मत कर, अत्यंत क्रोधित होना, याद रखो। नेक्स्ट देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना। माँ बाप बच्चे को जब न्यारा कर देते हैं ना शादी के बाद में, तो तभी आटे दाल का भाव पता लगता है उसे। आटा इस भाव आ रहा, दाल इस भाव, है ना। इसका मतलब है मुसीबत में पड़ना या वास्तविक स्थिति का सामना करना। अभी माँ बाप का खा रहे हैं ना हम लोग, तो हमको वास्तविक स्थिति का नहीं पता, तो आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब है मुसीबत में पड़ जाना या वास्तविक स्थिति का सामना करना। आग में घी डालना, मान के चलो कहीं लड़ाई हो रही है, आग में घी डालना, आप गए 2-4 चुगली और कर दी, यानी आपने क्रोध को और भड़का दिया। तो आग में घी डालना का मतलब होता है क्रोध को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, आसमान से बातें करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? आसमान से बातें कर सकते हो? नहीं। अगर आसमान से, देखिए आसमान होता है ऊंचा, तो आसमान से आपके पास 2 रुपए के आ गए, आपने आसमान से बातें, यानी बहुत ऊंचे होने का ख्वाब देख लिया, तो बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, तोड़ लोगे क्या आसमान के तारे? मुझे तो लगता नहीं भी आसमान के तारे तोड़ पाओगे, नहीं, असंभव कार्य करना। आसमान का तारा अगर तोड़ लिया किसी ने, तो उसने क्या किया है? असंभव कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। रोजी का मतलब क्या होता है भाई? हमारी रोजी यही है, हमारा रोज का काम है, हमारा धंधा है। आई तो रोजी है नहीं तो रोजा, इसका मतलब कमाया तो खाया। रोजा का मतलब होता है व्रत से, ठीक ना। कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा, याद रखो। नेक्स्ट, 8 बार 9 त्योहार। अरे वाह क्या बात है, 8 बार में 9 त्योहार, इसका मतलब है मौज मस्ती का जीवन चल रहा है। 8 बार 9 त्योहार। इतिश्री कर देना। देखिए इतिश्री का मतलब होता है इति, इति का मतलब होता है समाप्त, तो समाप्त कर देना, ठीक है ना। इतिश्री का मतलब समाप्त कर देना। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, इधर उधर की हाँकना। आप गए,
आपके पैसे, है ना, तो आपके पैसे किसी पे थे, उसने क्या काम किया, इधर उधर की, यार वो देगा वो देगा वो देगा, ठीक है ना। तो इधर उधर की करना या इधर उधर की हाँकना, इसमें अंतर होता है। इधर उधर की करना का मतलब होता है चुगली करना, इधर उधर की, यहाँ की सुनी वहां लगा दी, वहां की सुनी वहां। लेकिन उधर उधर की हाँकना, आपके किसी के पास में पैसे हैं, आप गए तो उसने कही सर परसों दूंगा, अगले दिन दूंगा, यानी व्यर्थ की बात जो है, बेकार की बात उसने करना शुरू कर दिया। इधर उधर की करना, इसका मतलब होता है लगाना बुझाना, जिसे लग्गू बुज्जू घर में कई सारे होते हैं, चुगली करने वाले, चुगलखोर, ठीक है ना। नेक्स्ट, इधर की दुनिया उधर होना। अरे यार इधर की दुनिया उधर हो सकती है क्या? आपको लगता है कि इधर की दुनिया उधर हो जाएगी? नहीं, अनहोनी बात है, ऐसी बात जो हो ही नहीं सकती। इधर की दुनिया उधर कैसे हो जाएगी? गलत बात। अगला देखिए, इज्जत अपने हाथ होना। इज्जत अपने हाथ होना, तो इसका मतलब है मर्यादा का अपने वश में होना। हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, वो हमारे हाथ में है। इज्जत अपने हाथ में होना। नेक्स्ट, इंद्र का अखाड़ा। तो इंद्र कैसा था? भोग विलासी था इंद्र, है ना, जिसे आप लोग ये भी कह सकते हैं एक तरीके से मतलब वो क्या बोलते हैं, छिनरा वगैरह, है ना। चलिए, तो इंद्र का अखाड़ा, विलासी समाज। कोई भी इस बात का बुरा ना माने, बिल्कुल भी, मैं एक तरीके से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं बस। विलासी समाज, तो इंद्र का जो अखाड़ा है उसमें आपने देखा होगा नृत्य करने वाली जो नृत्यांगना थी वो नाचती रहती थी, ठीक ना। तो भोग विलासी समाज था इंद्र का अखाड़ा। नेक्स्ट देखिए, इज्जत में बट्टा लगाना। बट्टा का मतलब होता है छूट से, है ना। तो इज्जत में बट्टा लगाना, इसका मतलब प्रतिष्ठा खराब करना, जो बनी हुई प्रतिष्ठा थी ना वो खराब कर दी, इज्जत में बट्टा लगाना। नेक्स्ट देखिए अगला, एक नागिन और पंख लगाई। एक तो नागिन है, एक तो खुद जहरीली है, ऊपर से पंख और लगा लिए, यानी कि एक तो नागिन खुद जहर हो गया, ऊपर से पंख और लगा लिए, यानी कि दोष पर दोष, दोष पर दोष, है ना, याद रखना ये चीज। एक तो नागिन और पंख लगाई, दोष पर दोष होना। नेक्स्ट, इमली के पात पर बारात का डेरा। अरे यार इमली के पत्ते पे, पात मींस पत्ता, इमली के पत्ते पर बारात का डेरा हो सकता है क्या? नहीं, असंभव बात, ऐसी बात जो संभव ही ना हो। इमली के पात पर बारात का डेरा खा लेगा क्या? गलत बात। नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी की दुष्टता अर्थात किसी के पागलपन का जवाब, करारा जवाब देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि किसी दुष्टता का करारा जवाब देना। नेक्स्ट, ईमान बगल में दबाना। ईमान बगल में दबाना का मतलब, ईमान का मतलब आपका मान जो है उसे बगल में दबाना, तो इसका मतलब बेईमानी करना। आपने किसी के साथ में बेईमानी करी, आपने अपना ईमान बगल में दबा दिया, ठीक है ना। याद रखो, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक ना, कि बगल में दबाया था किसने? बाली ने, किसको? रावण को, यानी बेईमानी। तो बेईमानी करना याद रखना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अब वो ईश्वर की माया है, आपके हिस्से में नौकरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है ना। अब ईश्वर की माया है, कहीं धूप है, धूप का मतलब किसी को नौकरी मिल जाएगी, तो कहीं छाया, यानी किसी को नहीं मिलेगी। तो यानी भाग्य की विचित्रता है, भाग्य हमारा विचित्र है, इसलिए किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो ईश्वर की माया किसी पर होगी किसी पर नहीं होगी, जिस पर हो जाएगी उसे धूप, जिस पर नहीं होगी उसे छाया मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उल्टा पासा पड़ना। कभी आपने कोई चीज खरीदनी है लेकिन खरीद नहीं पाए, दूसरे ने खरीद ली, उल्टा पासा पड़ गया, इसका मतलब विपरीत परिणाम आ गया। उल्टा पासा पड़ना मतलब विपरीत परिणाम निकलना। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया पहचानना। कहते हैं ना भाई, उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। इसका मतलब रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना कहा जाएगा? तो रहस्य की बात तत्काल पहचान लेना, याद रखना, जान लेना। उर्वशी होना, उर्वशी होना, देखिए उर्वशी यानी कि प्रिय होना, है ना। उर्वशी प्रिय का पर्यायवाची है उर्वशी, ठीक ना। तो उर्वशी होना का मतलब होता है, उर्वशी देखिए देखने में कोई लड़की मान लो वो प्रिय लगेगी आपको, उर्वशी है ना, नाम उर्वशी है तो खुद ही प्रियसी है, तो प्रिय होना याद रखो। 19-20 होना, ये 19 है ये 20 है, लगभग एक समान मामूली सा अंतर, है ना। तो लगभग एक समान होना, 19-20 मामूली सा अंतर। उतार चढ़ाव देखना। कहते हैं अरे सुन भाई, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसका मतलब अनुभव प्राप्त करना। वैसे ही समझ रहा दिखे है हमें, बहुत अनुभव है ना, बहुत अनुभव है। उंगली पर नाचना, तो उंगली पर एक तो होता है नचाना, एक होता है नाचना, है ना। तो उंगली पर ये है नाचना, न आ चैन आ, यानी किसी की उंगली पर नाचना। बहुत से शादी होने के बाद में बीवी की उंगली पर नाचते हैं, उसके यानी कि उसके वश में होना, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाना
उसका मतलब है बदनामी करना किसी की या फिर आरोप लगाना। तूने किया भाई, उंगली उठा के तो कहेगा यार या ने कर, हो गए या ने, है ना, तो बदनामी करना या आरोप लगाना। नेक्स्ट, उड़ती तीर लेना, उड़ती उड़ती हुई जा रही थी, तुमने तीर ले ली, इसका मतलब है अकारण मुसीबत का मोल लेना। तो उड़ती तीर का मतलब अकारण मुसीबत का मोल लेना। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना, इसका मतलब है सोच विचार में पढ़ना। कभी उधेड़ रहे हो, कभी बुन रहे हो, कभी उधेड़ रहे हो, कभी बुन रहे हो, इसका मतलब सोच विचारों में पढ़े हुए हो। नेक्स्ट देखिए, उल्टे मुंह गिरना, उल्टे मुंह गिरना का मतलब क्या होता है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा देखना। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना, अरे सुन तू ना लग पाएगी पुलिस में, हम लगेंगे, और बाय द वे वो ही लग जाए और आप रह जाओ, तो इसका मतलब है उल्टे मुंह गिरोगे आप, फिर दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे, खुद ही नीचा देख लिया। नेक्स्ट देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर, चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है, इसका मतलब अपना अपराध स्वीकार ना कर आंखें दिखाना, है ना, अपना अपराध स्वीकार किया नहीं, आंखें दिखा रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट, उल्टी माला फेरना, उल्टी माला, सीधी माला फेरोगे तो हित करोगे, उल्टी फेरोगे तो किसी का अहित सोचोगे, यानी कि किसी के नुकसान के बारे में सोचोगे। तो उल्टी माला फेरना का मतलब अहित सोचना। अगला देखिए, उल्लू बोलना, उल्लू बोल रहा है तेरी चांद पे, यानी कि उजाड़ होना, है ना, उजाड़वाना चाह रहा है तो तेरी चांद पे उल्लू बोल रहा है। उल्लू बोलना का मतलब होता है किसी का उजाड़ करवाना चाह रहा है तो उजाड़ होना। नेक्स्ट देखिए, उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, उल्टी गंगा बहना यानी प्रतिकूल कार्य, अनुकूल का मतलब होता है हमारे माफिक, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। तो उल्टी गंगा बह जाएगी तो इसका मतलब प्रतिकूल कार्य करना। ऊसर, ऊसर में बीज बोना, ऊसर का मतलब होता है कल्लड़, हमारी देसी लैंग्वेज में ऊसर उस भूमि को कहते हैं जिसमें पैदा ना होती हो, और उसमें तुमने बीज ही बो दिया, कल्लड़ भूमि, तो इसका मतलब निष्फल कार्य किया है आपने, किसी निष्फल जिसका फल ना हो, ठीक है ना। अगला देखिए, ऊंची नीची सुनाना, ऊंची नीची, है ना भाई, ऊंची नीची यानी कि भला बुरा कह दिया, भला बुरा कहना, अरे मैंने उसे बहुत ऊंची नीची सुनाई यानी बहुत बुरी गाली गलौज करी, ठीक है ना, याद रखो। नेक्स्ट देखिए, ऊदो का लेना ना माधो का देना, यानी कि ना तो उधार लेना ना माधो का देना, यानी कि ना तो किसी से लेना ना किसी को देना, यानी सभी झमेलों से दूर रहना, अलग रहना, किसी के झमेले में ना पड़ना। ऊंची फेंकना, अरे बहुत ऊंची फेंक रहा हूं, यानी कि गप मार दी, गप मारना, ठीक ना। ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनाया यार, ऊंचा सुनाया यू, थोड़ा सा तेज बोल, यानी कि कम सुनना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, इसका मतलब क्या है? ऊंचे नीचे पैर कब पड़ेंगे तुम्हारे? जब कोई गलत कार्य करोगे, जैसे कि शराब पी के आओगे, गलत कार्य है, तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना का मतलब गलत कार्य आपने किया या होना, ठीक है ना। अगला देखिए, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, ऊंचा चढ़ के क्या देख लिया? घर घर एक ही लिखा है, यानी घर घर की कहानी एक जैसी है, यानी सभी की स्थिति जो है वो समान है। ऊंचे चढ़ के देखा, हमने तो यार ऊंचे जाके भी देख लिया, लेकिन फिर भी घर घर एक ही लेखा, पाया वही, सभी की स्थिति समान है। ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट पता ना किस करवट बैठे, पता ना भैया किस करवट बैठेगा, तो परिणाम की संदिग्धता है, पता ना परिणाम किस ओर बैठेगा, परिणाम किस कदर निकलेगा। अगला देखिए, ऊंट की गर्दन, अब ऊंट की गर्दन कैसी होती है भाई? ऊंची होती है, तो ऊंची गर्दन, ऊंट की गर्दन यानी कि ऊंची गर्दन। आगे देखिए नेक्स्ट, ऊंट बिलाई ले गया तो हाजी हाजी कहना, यानी इसने कही है ऊंट जो है वो बिल्ली को ले गया तो हाजी हाजी कहना, ऊंट बिलाई ले गया हाजी हाजी कहना। इसका मतलब ऊंट शक्तिशाली है, शक्तिशाली की अनुचित बात का भी समर्थन करना, है ना। ऊंट बिलाई ले गया, अरे ऊंट बिल्ली कैसे ले जाएगा यार, है ना, ऊंट बिलाई ले गया तो हाजी हाजी कहना, इसका मतलब है शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना। नेक्स्ट देखिए, ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे हो सकती है क्या? ऊंट की चोरी, ऊंट बड़ा है और न्यूरे न्यूरे यानी कि न्योर न्योर का चोरी कर लोगे तो बिल्कुल ना हो सके। तो बड़ा जो काम होगा ना, क्योंकि ऊंट बड़ा होता है, बड़ा काम लुप छिप कर नहीं हो सकता, यानी चोरी छुप के ना होगा बड़ा काम, ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे ना होगा भैया, ठीक है ना। अगला देखिए, उतावला सुबावला, उतावला सुबावला, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, उतावला मतलब होता है जो जल्दी में होता है, बावला मतलब मूर्ख, तो मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है, उतावला सुबावला, याद रखो। आगे नेक्स्ट देखिए, ऊसर बरसे तृण नहीं जाए, देखिए ऊसर का मतलब ऐसी भूमि जिस पर आप प्रयास करें तो निष्फल प्रयास है कुछ बोने का। ऊसर में बरसे तृण नहीं जाए, तो भी तृण अर्थात प्यास न जाए, इसका मतलब है मूर्ख पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कितना ही बारिश क्यों ना हो जाए, ऊसर में तब भी बोओगे कुछ ना होगा, ठीक है ना, याद रखो।
ऊधो का लेना ना माधो का देना, मैंने बताया था किसी से कोई संबंध ना रखना यानी अलग रहना। ऊधो का लेना यानी सभी झमेलों से दूर रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी नीचे, चोटी आपकी ऊपर, सिर वाली कंडीशन। तो एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, इसका मतलब कठिन परिश्रम किया है आपने, एड़ी चोटी का पसीना एक किया है। तो एक पंथ दो काज, इसका मतलब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब एक साथ दो लाभ प्राप्त करना है ना। तो एक पंथ दो काज, इसका मतलब क्या है, एक साथ दो गुना लाभ प्राप्त। एक ही कहना, मैं एक ही कहूंगा लेकिन ऐसी कहूंगा जो किसी ने ना कही होगी। आप कहते हो ना एक ही कहूंगा, है ना, तू रुक एक ही कहूंगा मैं, तो यानी अनोखी कहूंगा, ऐसी जो किसी और ने ना कही, या फिर विचित्र बात कहना, है ना। एक ही कहना, अनोखी कहना, ठीक है ना। एड़ी से चोटी तक, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं मुहावरे में, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया यानी कि सिर से पैर तक, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, एड़ियां रगड़ना। एड़ियां कब रगड़ोगे, जब सिफारिश के लिए चक्कर लगाओगे, तलवे चाटोगे। तो एड़ियां रगड़ना मतलब सिफारिश के लिए लगातार 2 चक्कर लगाना। नेक्स्ट, एक एक नस पहचानना। मैं तेरी एक एक नस पहचानूं, ठीक है, इसका मतलब सब कुछ समझना। तो मैं सब कुछ समझू बेटा, मैं तेरी एक एक नस जानू, तू कहां जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक घाट पानी पीना, इसका मतलब क्या है, एक ही घाट पानी पीना, इसका मतलब है एकता और सहनशीलता का होना, जो एक ही घाट पे काम चल रहा है। वरना कौन आज एक घाट पानी पी रहा है, एकता और सहनशीलता है तभी तो एक घाट का पानी पी रहे हो। नेक्स्ट, एक जान हजार अरमान, इसका मतलब क्या है, एक जान है और हजार चाहने वाले उसके अरमान लिए फिर रहे हैं ना। व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती दोस्त, तो एक जान हजार अरमान यानी एक व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, एक ही टांग पर खड़े रहना। तो एक टांग पर खड़ा रहना का मतलब है, अरे यार तू एक टांग पे खड़ा रहे, बिल्कुल सदैव तैयार रहना, एक टांग पर खड़ा रहना। देखिए 1 से 21 करना, और 1 से 21 किया है तो उसने क्या किया, 20 की वृद्धि की है ना, तो वृद्धि को प्राप्त होना। 1 से 21 मतलब वृद्धि को प्राप्त, ठीक है भैया। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली का ना बजना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिल्कुल। एक हाथ से ताली ना बजना, इसका मतलब एक पक्ष से कुछ नहीं होता, एक पक्ष से कुछ नहीं होता, जब तक दूसरा पक्ष नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दूसरा पक्ष होना जरूरी है। अगला देखिए, एक ना चलना, मैंने उसकी एक ना चलने दी। तो एक ना चलना का मतलब है सामर्थ्य से परे, यानी हमारी शक्ति सामर्थ्य से परे, एक ना चली हमारी उसके सामने, उसकी शक्ति के सामने, ठीक है ना। देखिए, एक की 4 लगाना, एक बना दे के 4 बना दी, एक की 4 बना दी, इसका मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया है ना। अरे वाने तो को ऐसे कही, वाने तो को, आपने तो कही छोटी सी बात क्या है ना, जो भी कही होगी, लेकिन वाने कही, अरे वाने तो को ऐसे कही, वाने तो को ऐसे कही, और बढ़ा चढ़ा के कह दी। याद रखो, एक आंख ना भाना, तू मेरी एक आंख ना भारा, निकल जाए मेरे सामने से, ऐसे तो हो तुम्हारी गैल, तो इसका मतलब थोड़ा भी अच्छा ना लग रहा, तू ना गया तो थोड़ा भी अच्छा ना लगना, याद रखो। नेक्स्ट तो देखिए अगला, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, यानी एक तो चोरी करी है, दूसरा सीना जोरी कर रहा है, इसका मतलब गलती करके भी रौब दिखा रहा है, तो गलती करके भी रौब गांठना या दिखाना, याद रखो, ठीक है। चलिए, एक बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे, अरे यार क्या बात है, एक जो बूढ़ा बैल जो किसी के काम का नहीं है, उसको कौन बांध कर भूस खवाएगा, इसका मतलब क्या है, अकर्मण्य अर्थात जो कर्मण्य नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई भी रखना नहीं चाहता। जैसे कि बुढ़ापे में आपको पता होगा, आप अपने माँ बाप की गैर ऐसा ही करते हो, जब तक वो चलते रहते हैं, जब तक आपके लिए कमाते रहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कमाते रहते हैं तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। लेकिन जैसे ही वो टिक जाते हैं तो रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं उनके लिए। तो इसका मतलब है, एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, इस लोकोक्ति को भूलना मत। नेक्स्ट देखिए, ऐरे गहरे पंच कल्याण, इसका मतलब क्या है, अरे ऐरे गहरे तुमने पंच बना दिए है ना, ऐरे गहरे पंच कल्याण, इसका मतलब क्या है, नीच और तुच्छ आदमी। तो ऐरे गहरे से समझिए, नीच और तुच्छ यानी मामूली आदमी, तो ऐरे गहरे पंच कल्याण, याद रखो, ठीक है ना। ऐसी तैसी करना, तो मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी है ना, ऐसी तैसी करना किसी की, यानी कि उसको अपमानित करना, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी तैसी यानी कि अपमानित करना, ठीक है भैया। अगला देखिए, ऐंठ कर रह जाना, ऐंठ कर ही रहेगा, यानी मन महसूस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना, ऐंठ कर रह जाना केवल। ओले पड़ना,
अब भाई देखिए आपको पता है भाई ओले पड़ेंगे, ओले तो वैसे भी आपको पता है चाहे बारिश की जरूरत हो या ना हो, ओले तो वैसे भी विपत्ति संकट से ही है ना, संकट से ही निकालते हैं आपको। तो ओले पड़ना का मतलब होता है विपत्ति का आ जाना। अब मान के चलो गेहूं की फसल बिल्कुल पकी हुई है और ओले पड़ गए तो यानी संकट आ गया भाई। अगला देखिए ओठ चबाना, ओठ का मतलब अपने होठ चबाना, होठ चबाओगे तो इसका मतलब क्रोधित हो उठना, है ना। जब आप क्रोधित होते हो तो होठ ही चबाने लगते हो, तो ओठ चबाना का मतलब होता है होठ कब चबाओगे, जब तुम क्रोधित हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए ओछे की प्रीति, यानी जो ओछा व्यक्ति होता है ना उसका प्रीति मतलब प्यार। बालू अर्थात रेत की भीति, भीति का मतलब भांति, है ना, याद रखो। तो ओछे का जो प्यार होता है ना, जो ओछा व्यक्ति होता है उसका जो प्यार है ना वो रेत की भीति या दीवार की तरह होता है। भीति मतलब दीवार समझ सकते हो। तो जो ओछा व्यक्ति होता है उससे जो मित्रता होती है ना वो टिकती नहीं है ज्यादा दिन, तो ओछा व्यक्ति जो है वो ओछापन दिखाता ही रहता है। अगला देखिए नेक्स्ट और छोर ना मिलना, आपने खूब प्रयास किया ना और मिला ना छोर, इसका मतलब भेद का पता ही ना चला, यार इसकी तो गहराई इतनी है ना और मिल रहा है छोर, ठीक है ना। अगला देखिए ओस पड़ जाना, ओस पड़ जाना का मतलब क्या है, एक तो लज्जित हो जाना, बहुत बढ़िया, हमारे ऊपर ओस पड़ जाना इसका मतलब लज्जित हो जाना। दूसरा कुमला जाना, ओस पड़ना का मतलब कुमला जाना, याद रखो इंपॉर्टेंट है ये मुहावरा। अगला देखिए ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, अब बात बताओ ओस चाटो के प्यास बुझ जाएगी, नहीं, क्योंकि आवश्यकता आपकी बड़ी है, क्योंकि आपको पानी पीना है, उसकी बूंदों से आपका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तुओं से पूर्ण नहीं हो सकती और उसके चाटे प्यास नहीं बुझ सकती। अगला देखिए ओठ तक ना हिलाना, ओठ यानी होठ तक ना हिलाए, यानी मुख से शब्द तक ना निकलना। कभी कभी ऐसा होता है अनहोनी कोई घटना है ना, आपकी पारिवारिक या निकट संबंधियों के बीच यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो आप क्या होता है होठ तक ना चलेंगे, आपके होठ तक ना हिलेंगे, इसका मतलब मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा दुख की वजह से। देखिए भगवान ना करे ऐसा हो। अगला देखिए होठ बिचकाना, बिचकाना का मतलब होता है दबाना, तो होठ दबाना का मतलब होता है घृणा प्रकट करना, नफरत प्रकट करना किसी के प्रति, ठीक ना। औंधे मुंह गिरना, तो औंधे मुंह कब गिरोगे, जब किसी के प्रेम में धोखा खाओगे। औंधे मुंह तो तभी गिरोगे, औंधे मुंह गिर गया मैं, धोखा खाना, याद रखो, प्रेम में धोखा, स्वीटी ने आपको धोखा दे दिया है ना, याद रखना ये चीज। अगला देखिए औने पौने करना, औने पौने इसका मतलब है मन माने दाम पर बेचना, औने पौने, है ना, औने पौने। अब मान के चलो कैसे, केला चल तो रहे 40 रुपए दर्जन, तुमसे बोला 60 रुपए दर्जन है, 60 रुपए दर्जन, इसका मतलब औने पौने दाम पे बेच रहा, यानी मन माना कर रहा, मन माने दाम पे बेच रहा। देखिए और का और होना, इसका मतलब क्या यार, हम तो यार छोड़ कर गए कल परसों कुछ और, ये तो आज कुछ और है, तो और का और होना का मतलब है कुछ का कुछ होना, कुछ का कुछ होना, याद रखो। और ही रंग खिलना, और ही रंग खिलाना, तो और ही रंग खिलाना का मतलब क्या होता है, कुछ विचित्र करना, यार ये तो हम छोड़ कर दिया सही अवस्था में गई, यानी तो कुछ और ही रंग खिला दिया, यानी हमें तो कुछ ही और ही है ना विचित्र अवस्था में दिखाई तो दे रहा है। तो और ही रंग खिलाना का मतलब होता है कुछ विचित्र करना। अगला औंधी खोपड़ी का होना, यार ये औंधी खोपड़ी को यार दूर रह करो, है ना, मूर्ख होना, याद रखो, ठीक है ना। अंग अंग ढीला होना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है यार मेरे तो अंग अंग ढीला हो रहा है यार, बहुत पराठ हुई है आज, बेलदारी बहुत तगड़ी करी है, इसका मतलब क्या है, थक जाना, ठीक है ना। तो अंग में अंग ना समाना, अंग में अंग ना समाना का मतलब क्या है, अत्यंत प्रसन्न होना, परे क्या मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, तो अंग में अंग ना समाओगे फिर अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, ठीक है भैया। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीले हो गए आपके शरीर के, यानी आपका जो शरीर है वो दुर्बल अर्थात कमजोर हो गया। कहते हैं ना यार अंजर पंजर ढीले हुए पड़े, आखिर तो कतई, है ना, तो इसका मतलब कतई दुर्बल हुआ पड़ा, दुर्बल अर्थात जिसमें बल ना हो। अगला देखिए अंतड़ियों का बल खोलना, अंतड़ियों का मतलब नीचे, है ना, इसका मतलब आपका जो आंत होती है ना, अंतड़ियों का मतलब है आंतों से उनका बल खोलना, इसका मतलब बहुत दिनों के बाद भोजन प्राप्त होने पर भरपेट खाना, भरपेट अंतड़ी यानी कि आंतों तक खा लूंगा आज तुम्हें, अंतड़ियों का बल खोलना, बल खोल दिया यानी बहुत दिनों के बाद भोजन की प्राप्ति हुई है, भरपेट तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अगला देखिए अंधे को आंखें मिलना, अरे यार क्या बात है, अंधे को आंखें मिल जाएंगी तो उसकी मनोरथ सिद्ध ना हो जाएगी, तो अंधे को आंखें मिलना का मतलब होता है मनोरथ का सिद्ध हो जाना, मनोरथ यानी जो उसने चाह रखा था वो पूरा हो गया। अति करना, अति का मतलब होता है ज्यादा, है ना, अति करना का मतलब होता है सीमा या मर्यादा का उल्लंघन कर देना, यार तुम तो कति अति कर रखे हैं हम, तो अति का मतलब होता है सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना, ठीक है। अच्छा अन्न जल उठना, अन्न जल उठना का मतलब होता है
किसी स्थान से संबंध समाप्त होना या किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश हो जाना। अन्न जल उठना, मान के चलिए कोई बाबा आया आपके यहाँ पे, है ना, वो ढोंग प्रपंच दिखा रहा है, उसमें क्या करा आपने, वो लपेट दिया, वो वहां से उसका क्या हुआ, अन्न जल उठ गया। इसका मतलब किसी स्थान से उसका संबंध जो है समाप्त हो गया और किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाबा विवश हो गया। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त है भैया, इसका मतलब अपने आप से संतुष्ट। अरे हम तो बहुत होशियार है भैया, है ना, हम ना पढ़ेंगे किसी से हिंदी, तो इसका मतलब क्या है, अपनी खाल में मस्त हो, अपने आप से संतुष्ट हो। लेकिन जब वास्तविकता आती है सामने तो गिर जाते हो नीचे। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, इसका मतलब अपनी इच्छा अनुसार ही काम करूंगा, तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। अपनी माँ का दूध पी रखा है, इसका मतलब अपनी माँ का दूध पिया होना, तेने अपनी माँ का दूध पी रखा तो आजा बाहर, इसका मतलब वीर और साहसी। तो अपनी माँ का दूध पिए होने का मतलब होता है वीर और साहसी। चलिए अरक निकालना, हम या को बिल्कुल अरक निकाल लेंगे, अरक इसका मतलब है हम पूरी तरीके से सार निकाल लेंगे, है ना, आखिर माजरा क्या है, तो सार निकालना। अर्ध चंद्र देना, तो अर्ध यानी कि आधा चंद्र देना, है ना, तो इसका मतलब गर्दन पकड़कर निकाल देना। अर्ध चंद्र, आधा चंद्र, याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ध चंद्र देना, इसका मतलब गर्दन पकड़कर निकाल देना। आगे बढ़ते, अल्लादीन का चिराग, अरे अल्लादीन का चिराग है तू तो, इसका मतलब आश्चर्यजनक वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु। एक और इंपॉर्टेंट कर दो, अल्लादीन का चिराग, चिराग का मतलब आश्चर्यजनक वस्तु से ही रिलेट करिएगा। अंगारों पर पैर रखना, आग से होते हैं बने हुए अंगारे, इसका मतलब क्या है, अंगारों पर आपने देखा होगा किसी किसी मूवी में, और जो खेल दिखाने वाले होते हैं वो अंगारों पर पैर रख के खेल दिखाते हैं, इसका मतलब खतरनाक कार्य करते हैं, तो खतरनाक कार्य का करना। अंगूठा छाप है बिल्कुल तू तो, यानी अनपढ़ है, यानी पढ़ा लिखा ना होना। अगला देखिए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, जो अंधा बगुला होगा वो कीचड़ खाएगा, इसका मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, तो अंधा जो बगला होगा वो कीचड़ ही खाएगा, इसका मतलब संसाधन अगर नहीं होंगे तो अयोग्यता हाथ लगती है। अगला देखिए, अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी अंधा व्यक्ति बसंत की बहार को क्या जानेगा, हरियाली को क्या जानेगा, यानी जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद वो क्या जानेगा, याद रखना। अंक भरना, अंक का मतलब होता है गोद, अंक भरना, ये अंक जो होता है गोद का समानार्थी शब्द होता है, स्नेह से लिपटा लेना, है ना, प्यार से लिपटा लेना दोस्त। आगे, अंटी मारना, अरे यार अंटी मार दी, तो अंटी, अंटी का मतलब चाल चलना, अंटी मारना का मतलब चाल चलना, याद रखो, ठीक है ना, अंटी मारो चाल चलो। अंगारे उगलना, अंगारे उगलोगे यानी कि क्रोध में कठोर वचन का बोल देना, अंगारे उगले हैं, कठोर वचन बोल दिए क्रोध में, गुस्से में, याद रखो। आंचल पसारना, है ना भाई, बाबा मेरे एक पोता ही है जाता, या बाबा मेरे एक लड़का ही हो जाता, आंचल पसार रही हूं मैं तुम्हारे सामने, यानी याचना करना, विनती करना, ठीक है ना, याद रखो। अगला देखिए, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा है, जो तीर चलाने से कुछ मिलेगा नहीं। अज्ञात में, अर्थात जो ज्ञात नहीं है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करना, अंधेरे में तीर चला रहे हैं बाजी, है ना, अज्ञात में लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए, आंख फाड़ कर देखना, आंख फाड़ कर यानी घूर घूर के कहा देख रहा हूं मेरी, और आंख फाड़ के कहा देख है ना, ऐसे कहो ना। आंखों में चर्बी चढ़ना, तेरी आंखों में चर्बी चढ़ गई, इसका मतलब क्या है, अधिक घमंड आ गो तो, अब है ना, मदांध हो गई, यानी तेरी बुद्धि अंधी हो गई है, तुम बुद्धि न रही, तो आंखों पर तेरी चर्बी चढ़ गई, इसका मतलब अधिक घमंड है तो, है ना, तू लग गो ना यूपी पुलिस में, तो अधिक घमंड है तो, मंदांध यानी कि तेरी बुद्धि अंधी हो गई है। आंखों से गिरना, ऐसा काम कर दियो तेने जो आंख अंधे गिर दिए, है ना, यानी तेरे जो सम्मान है ना, जो पहले तेरे सम्मान होता है ना, खो दियो, तो आंखों से गिरना का मतलब सम्मान खोना। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना, यार हम तेरा इंतजार देख देख के हमारी तो आंख ही पथरा गई, है ना, यानी आंख थक जाना, पथरा का मतलब होता है थक जाना, यानी आंखें पथरा जाना, किसी चीज का इंतजार देख रहे हो, है ना, आप लड़का हो तो आप देखोगे कब गुजरेगी यहाँ से, ऐसा ही सोचते हो ना, कब गुजरेगी यहाँ से, और आपकी जो आंखें हैं उसके इंतजार में थक जाएंगी, पर वो गुजरेगी ना, क्योंकि वो तो भाषण मान रही है भीतर, वो बाहर क्या करेगी। आंख का तारा होना, यार तू मेरी आंखन को तारा हो, बिल्कुल बहुत अधिक प्यारा, याद रखो। आंखें चुराना, अब मान के चलो तुमने किसी से कुछ पैसे ले रखे हैं और बाय द वे आप उसके सामने से जा रहे हो, तो क्या करोगे, सामने ना होगे उसके, तो आंखों को चुराना का मतलब होता है छिप जाना या सामने किसी के ना आना, ठीक है ना। आंख रखना हो, इस पे आंख रखी हो, मैं जा रहा हूं भीतर, तो आंख रखना का मतलब निगरानी करना। अच्छा, आंखों में धूल झोंकना, अरे आंखों में धूल झोंक दिया तो हमारी धोखा देना, यानी कि धोखा दे दिया इसने हमें, तो हमारी तो आंखों में धूल झोंक गई।
आंखों में खून उतरना। अब आंखों में खून कब उतरेगा? जब क्रोध में हो गया आप, तो आंखों में खून उतरना, मेरी आंखों में खून उतर रहा, तू ना गया थे, बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत अधिक क्रोध। आंखें फेरना, आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना अर्थात बुराई करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंखें फेरना, आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा अर्थात बुराई करना, याद रखो। आंखों का पानी गिरना, यार हमारी आंखन को पानी गिर गया, लज्जा ना आया हमारी आंखन में, यानी निर्लज्ज हो गए। यानी कि निर का मतलब होता है बिना लज्जा का, जिसके लज्जा ना रहे, तो आंखों से पानी गिरना का मतलब होता है आंसू नहीं आना, निर्लज्ज होना अर्थात लज्जा का समाप्त हो जाना। अगला देखिए, आंखों के आगे चिनगारी छूटना। यार आंखों के आगे चिनगारी छूटे, इसका मतलब है मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध होना। इंपॉर्टेंट कर दो इसे, आंखों के सामने चिनगारी सी छूट रही है यार मेरी, तो है ना, क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में लगी है चोट और धक्का सो लग रहा है ना, और चकाचौंध है मान लो, ये मान लो, ठीक है ना, चिनगारी चकाचौंध। आंखों पर रखना, आपने देखा होगा नई नवेली जो बहू आवे है ना, कुछ दिन को आंखों पर रखी जा, बिल्कुल है ना, अरे दिक्कत ना हो इसे, यानी सम्मान पूर्वक। और जैसे कुछ दिन साल भर से पूरी हो जावे है, फिर वो समझ जाओ क्या होनी शुरू हो जावे। अगला देखिए, आंखों से लगाना। अब आंखों से लगाओगे, आंखों से लगाने का मतलब होता है बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मान करना, भक्ति के साथ सम्मान करना, आंखों से लगाना का मतलब होता है, ठीक है ना, याद रखो। आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों यानी हरियाली ही हरियाली, सरसों कैसी होती है बे? हरी सी। इंपॉर्टेंट है, आंखों में सरसों फूलना का मतलब हरियाली ही हरियाली का दिखाई आप लोग देखेंगे, हरियाली ही हरियाली का दिखाई दोगे। आंधी के आम, अब आंधी में आम टूटे, है ना, अब यार ऐसे समय पे टूटे हैं भाई, जरूरत भी नहीं, आंधी आ गई टूट गए, तो अनायास सस्ते में मिल जाना, है ना, बहुत सस्ती चीज, आंधी के आम बहुत सस्ती वस्तु, याद रखो। अगला देखिए, आकबत में दिया दिखाना। आकबत आफत मान लो या आकबत, आकबत का मतलब परलोक में काम आना, है ना, परलोक में काम आना, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकबत में दिया, दिया अर्थात दीपक दिखाना, तो इसका मतलब परलोक में काम आना, पराई लोक में काम आना, याद रखो। आकाश का फूल, आकाश का फूल अप्राय वस्तु, याद रखो, अप्राय वस्तु आकाश का फूल, है ना, आकाश में फूल हो जाओगे, आकाश कुसुम होना होता है एक, है ना, पहुंच के बाहर, तो अप्राय वस्तु का मतलब भी वही है, आकाश का फूल का मतलब अप्राय वस्तु अर्थात जिसे प्राप्त ना किया जा सके। आकाश पर दिया जलाना, रहा किसी की हिम्मत है आकाश में दिया जला देगा, और जला भी दिया उसने तो क्या होगा? बड़ी वीरता का काम किया है। तो आकाश पर दिया जलाना का मतलब होता है बड़ी वीरता और साहस का काम करना, याद रखो। आग का बाग, तो देखिए आग का बाग क्या होता है? आतिशबाजी, आतिशबाजी को कहते हैं आग का बाग। आपने देखा होगा आतिशबाजी के दौरान आग का बाग ही तो है, वो बराबर निकलती रहेगी बराबर। आतिशबाजी, आग का बाग बताऊं कैसे? आजकल देखना होगा, आपने देखा होगा कि जैसे ही दुल्हन जो है अपने मायके से ससुराल पहुंचती है पहले दिन, है ना, ब्याह से अगले दिन, तो उस दिन आतिशबाजी होती है, जाके फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। तो आग का बाद यानी सुनार की अंगीठी भी कह सकते हैं, सुनार की अंगीठी भी ऐसे सिलगिरा है बिल्कुल, आतिशबाजी है सुनार की अंगीठी। आग लेने आना, है ना, तुमने देखा होगा जाड़े का टाइम है, अरे आग जल रही है तुम्हारे, हाँ जल रही है भाई, ले एक कंडी दे दियो हमें भी, कंडी ली और निकल लिए, तो इसका मतलब है आकर तुरंत लौट आए, तो आकर तुरंत लौट जाना। आग लेने आए बस केवल आग लेके तुरंत चले गए। आग से पानी हो जाना, आग थी पानी हो गया, इसका मतलब क्रोध शांत हो गया, याद रखो। आटे की आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आटे की आया, आया मतलब स्त्री, तो आटे की आया, आटा यानी कि आप लोग आटे की आया बना दोगे ना, लेकिन स्वभाव से भोली है बिल्कुल, आटे की आया भोली स्त्री, ठीक है ना भैया। आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू, यार चुप्पी ना हो रहा है तो आठ आठ आंसू रो रहा है, बहुत रोना, रोना ही रोना, ठीक है ना भैया। आन की आन में, तो आन की आन में इसका मतलब क्या है? मान के चलो कि भाई आपके पैसे हैं किसी के पास में, आपने मांगे और उसने क्या किया, ले भी अपने पैसे, तुमने के पैसे नहीं दे रहे भी हमारे, ले अपने पैसे, इसका मतलब आन की आन में शीघ्र ही दे दिए, माने तो शीघ्र ही दे देना। देखिए अगला, आफत का परकाला, आफत का परकाला, तो इसका मतलब क्या है? अथक परिश्रमी, अर्थात जो थकता ना हो, इतना परिश्रम, आफत ही लगी रहे तेरी, है ना, कभी थके ना तो इतना परिश्रम करे, ऐसे तो याद रखो तुम इसे, आफत का परकाला, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए, आफत की पुड़िया, तो
आफत की पुड़िया, यार ये आफत की पुड़िया कहाँ थे आ लियो सामने थे, है ना, भयानक व्यक्ति, जो तुम्हें भयानक व्यक्ति है, कष्ट देगा तुम्हें आके, तो आफत की पुड़िया, यार ये आफत की पुड़िया गले पड़ गई दिखे, यानी कष्टदायक है, भयानक व्यक्ति है, ठीक है ना। चलिए, आसमान पर चढ़ना, तो आसमान पर चढ़ना का मतलब क्या होता है, अत्यधिक अभिमान करना। आसमान पर चढ़ जाओगे ना, और चढ़ भी जाओगे तो अभिमान तो करोगे ही, तो अत्यधिक अभिमान। आसमान फट जाना, अब आसमान फट जाएगा क्या, नहीं, अनहोनी बात, तो अनहोनी बात का होना याद रखो। देखिए, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वह भी मना। इसका मतलब क्या है, कभी तो घी घना हो जाएगा, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वह भी मना। तो ऐसी स्थिति आती रहती है व्यक्ति के जीवन में। तो व्यक्ति की जो स्थिति है ना, सदा एक समान नहीं रहती, डिसबैलेंस बना रहता है। कौवा चला हंस की चाल, अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौवा हंस की चाल चल रहा है, यानी कि अंध अनुकरण करना। अनुकरण, अनुकरण का मतलब पीछे, है ना। तो कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता, तो अंध अनुकरण करना इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, है ना। कौवा चला हंस की चाल। आगे, कूद कूद मछली बगले को खाए, अरे बगले खा लेगी मछली कूद कूद के, है, मछली खुद बगला खा जाएगा। तो कूद कूद मछली बगले को खाए, बिल्कुल विपरीत कार्य जो हो नहीं सकता, उल्टा कार्य। अगर हो भी गया कूद कूद के मछली ने खा लिया, तो बिल्कुल विपरीत कार्य किया है, बिल्कुल विपरीत कार्य। इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट कर दूं। देखिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, है ना। जैसे कि मान के चलो, अब आपकी नौकरी नहीं लगती है, आप घर ही हो, तो इसका मतलब है आपके घर वाले कहेंगे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज को। इसका मतलब है बिना काम किए बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे खा रहा हो बिना काम करे। कान पर जूं का ना रेंगना, तेरी कान पर जूं ना रेंग रही, इतनी देर से तो बुला रहे हैं, यानी किसी की बात पर ध्यान ना देना, या फिर किसी बात पर ध्यान ना देना, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला, काजल की कोठरी, है ना। तो काजल का मतलब ऐसी स्थिति जो जहां पे कलंक कलंक लगने वाला हो, काजल की कोठरी, है ना भाई। ऐसे मान के चलना, लड़की लगाती है ना काजल, तो काजल की कोठरी यहीं पे, है ना। अगर छुआ तो कलंकित तो लगेगा आपको, तो कलंकित होने का स्थान काजल की कोठरी, ठीक है ना, याद रखना। कमर खोलना, आ रहा है कमर खोल लो यार, थोड़ी सी मैं आराम कर लूं, तू इतने थोड़े साइड में बैठ जा। अगला देखिए, कमर बांधना, कमर बांधोगे, तैयार रह जाओ कमर बांध के। मान के चलो स्प्रे कर रहे हो आप लोग गेहूं में, तो कमर बांधोगे ना, कमर पे कुछ तो बांधोगे। कमर बांधना का मतलब तैयार है, बिल्कुल आ जा ले चल, हम देखेंगे कमर बांधना का मतलब तैयार होना। अगला, कमर सीधी कर लो भाई, 2 मिनट रुक जा, कमर सीधी कर लेंदे यार, मैंने कल तो कमर सीधी ना करी, तो कमर सीधी का मतलब आराम करना। अगला देखिए, करेगा सेवा खाएगा मेवा, अगर सेवा करेगा तो मेवा अर्थात मिठाई खाएगा। तो अच्छे और गुणियों की सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। करेगा सेवा, अगर सेवा करेगा ना किसी की, अच्छे गुणियों की जो सेवा है उसका फल हमेशा अच्छा होता है। काठ का उल्लू, है ना, काठ का उल्लू, और उल्लू का मतलब मूर्ख से ही होता है, तो याद रखना, काठ का उल्लू है यानी कि बड़ा मूर्ख है यार तू, काठ का उल्लू, है ना। काठ का उल्लू, काठ का मतलब आप लोग खाल समझ जाइए, या खाल उल्लू या फिर काठ उल्लू जो भी है ना, बड़ा मूर्ख। नेक्स्ट, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागज के घोड़े, कागज के घोड़े, यार मैंने यूं लिखो, मैंने यूं लिखो, केवल कागज के घोड़े, सफलता आपको मिली नहीं। कागज के घोड़े खूब दौड़ाए, यानी खूब लिखा पढ़ी करिए, सफलता ही ना मिली, कागज के घोड़े दौड़ाना। अगला, काफुर होना, काफुर, फुर फुर का मतलब गायब, तो काफुर फुर फुर गायब हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। काया पलट जाना, अरे काया पलट गई यार, भारी परिवर्तन होना। काया पलट जाना यानी कि हमारी तो काया पलट दिखे वान है ना, हम तो कह रहे वह हरा देंगे, अरे यार वान तो हम ही हरा दिए, यानी भारी परिवर्तन है कोई। तो कलेजे पर सांप लौटना, जैसे यूपी पुलिस में एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा ना तुम्हारा, तो पड़ोसियों के क्या हो जाएगा, ईर्ष्या अर्थात जलन से सांप लौट जाएगा उनके शरीर पे, याद रखो, ठीक है ना। चलिए, कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए, यानी कोठी जिसके पैसा रुपया पैसा है ना, वो रो रहा है, और छप्पर वाला ध्यान से सो रहा है। इसका मतलब है जो अधिक पैसा होता है ना किसी के पास में, तो वो भी दुखदाई हो गए ज्यादातर, तो है ना। तो अधिक समृद्धि भी दुखदाई होती है, कोठी वाला रोए और झोपड़ी वाला सोए। अगला देखिए, किए कराए पर पानी फेरना, इसका मतलब है हमने तो यार करो और वहां ने पानी फेर दिया वहां पे, तो यानी कि काम बिगाड़ देना या फिर बिगाड़ देना, ठीक है ना। अगला, कलेजे पर पत्थर रखना है, हमने तो कलेजे पर पत्थर रख रखा अपने पे, है ना। तो मुश्किल से धैर्य धारण करना, कलेजे पे पत्थर धर लिया हमने तो अब, है ना, देखेंगे मुश्किल है पर धैर्य धारण कर लिया हमने, कलेजे पे पत्थर धर के भेजो हमने, ठीक है ना। कच्ची गोटी खेलना, कच्ची गोटी वैसे खेलती हो, सुन, है ना, है कुछ भी ना, पता कुछ ना है, यूपी पुलिस मैंने कई बार निकाल दिया, अनुभव ना ठेंगा भी वाह,
तो असफल प्रयास यानी कच्ची गोटी फेंकी है माने अनुभवहीन है, अनुभव है ना उसमें, असफल प्रयास है अर्थात जो सफल ना होने दे ऐसा प्रयास। कफन से सिर बांधना, रहा कफन पे सिर मतलब कफन से सिर बांध के चले हम अपनो, इसका मतलब है हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर है, तैयार है ना। कफन बांधे रखे हम अपने सिर पे, जा बुला रहा हो बुला ले, है ना, हर तरीके की बाधा झेलेंगे हम, अब याद रखो। अगला देखिए कटकर रह जाना, कटकर रह जाना, तो नाक कटकर, अब देखिए कटकर कोई चीज रही है, कटकर का मतलब नाक ही कटी होगी बाकी, इसका मतलब अत्यंत लज्जित होना, कटकर रह जाना लज्जित होना। कोय उड़ाना, कोय उड़ाओगे कब, जब निष्कृष्ट कार्य करोगे यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, निकृष्ट कार्य करना। कोय उड़ाना निकृष्ट अर्थात जिसमें कोई कष्ट ना हो ऐसा काम करना, निकृष्ट कार्य, ठीक है ना भैया। किताब का कीड़ा, यार वो तो किताब को कीड़ा बिल्कुल वो कैसे रहेगा, तो अधिक पढ़ने वाला, अधिक पढ़ने वाला किताब का कीड़ा। अगला देखिए कागज काले करना, अरे कागज काले कर रहा वैसे ही है ना, खामा खागी वहां ना मिल रही सफलता यानी व्यर्थ में पढ़ रहा हूं, व्यर्थ की लिखना, व्यर्थ की पढ़ना। तो केवल कागज काले करना का मतलब होता है व्यर्थ से लिखना, व्यर्थ लिखना, बेकार का लिखना। कान खाना, यार कान खा रखे यानी भी हमारे, यानी ज्यादा बात कर रहा हूं, ज्यादा बात करके कष्ट पहुंचाना। कभी कभी कोई होता है चाटू ऐसा, है ना, कान खा ले बिल्कुल, तो उसका मतलब ज्यादा बात करने वाला, याद रखो। अगला देखिए काबुल में क्या गधे नहीं होते, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अब काबुल में क्या गधा ना होंगे, इसका मतलब है अच्छे स्थान पर भी बुरे लोग होंगे, बहुत सारे उन तक कोई फर्क ना पड़ रहा ऐसे हैं तो। अगला देखिए कान फूकना, कान फूकना आपके सामने कुछ कान में कुछ कहेगा वाकई में, तो कान फूका मतलब है, इसका मतलब चुपके से कुछ कह दिया, चुपके से कुछ कहना। कान लगाना, अरे हमने तो कान लगा रखो यार वाकई, और तो ध्यान देना, ध्यान दे रखो पूरी तरीका से, कान लगाना यानी ध्यान देना। कंधे से कंधा मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना का मतलब है पूर्ण रूप से सही हो गए हमारा जी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे हम तुम्हारे संग, ठीक है। अच्छा देखिए कौड़ी के मोल बिकना, कौड़ी का मतलब दो कौड़ी का आदमी, कौड़ी का मतलब तुच्छ, तो कौड़ी के मोल बिकना यानी कि बेकार, याद रखना ये चीज, कौड़ी के मोल बिकना अर्थात बेकार। कीचड़ उछालना, यार किसी के दामन पे कीचड़ उछालोगे मतलब बदनाम करना, कीचड़ उछालना किसी की इज्जत को उछाल सकते हो, बदनाम करोगे। कंधा डालना, यार कंधा डाल दिए बाने तो यानी कि हार मान ली, तो कंधा डालना ऐसे मान के चलो जब बैल अपना कंधा डालता था तो वो हार मान लेता था। कंधा लगाना, अब आपने एक बात यही देखी, कंधा डालना है कंधा लगाना है, कंधा लगाओगे मान के चलो बुग्गी में हो गए पिंचर, तो उसके नीचे कंधा लगाया आपने सपोर्ट के लिए, इसका मतलब क्या है, सहारा बने उसके, तो कंधा लगाना का मतलब सहारा बनना। आगे कंधा लगाना सहारा बनना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कह का मारना, कह के मारना, कह कहा, तो कह का मारना का मतलब है खूब जोर से हंसना, खूब जोर से, है ना, ऐसी हंसी जो अट्टालिका तक हिला दे, कह का मारना, है ना, याद रखो ये चीज। कदम पर कदम रखना, अब कदम पर कदम यानी तो कदम पर कदम इधर का चल रहा हो, बिल्कुल हमारे तरीका से चल रहा हो। अनुसरण करना, अनु का मतलब पीछे पीछे, अनुसरण करना का मतलब कदम पर कदम का चलना का मतलब पीछे पीछे भी होता है, ठीक है ना। अगला देखिए कुआं खोद कर पानी पीना, तो कुआं खोद के पानी पियो वाने यानी काम करो वाने, ठीक है ना। जीविका हेतु श्रम करना, जीविका हेतु यानी कुआं खोद के अपनी जीविका चलाने के लिए श्रम अर्थात मेहनत करिए, तो कुआं खोदो पहले तो यानी श्रम करिए, तो जीविका हेतु श्रम करना। कुएं में बांस डालना, तो कुएं में बांस डालना, मान के चलो कोई कुएं में कुछ खो गया, मान के चलो कोई बाल्टी खो गई, चम्मच खो गई, इसका मतलब क्या है, बहुत खोज करना। कुएं में बांस डाला यानी कि बहुत खोज करना। नेक्स्ट काटो तो खून नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काटो तो खून नहीं यानी कि बहुत डर जाना, बहुत डर जाना, सांप वाली स्थिति, काटो तो खून ना, इसका मतलब सांप खाया आपने, काट के भी देखा खून तो निकल ना रहा लेकिन डरा हुआ पूरा है, तो काटो तो खून नहीं, इसका मतलब बहुत डर जाना। कागज की नाव, तो देखिए ये कोई परमानेंट तो है नहीं कि ये नाव चलती रहेगी, थोड़ी बहुत देर चलेगी ये तो, है ना, बह जाएगी फिर कागज की नाव तो कागज की नाव का मतलब दोस्त होता है अस्थायी वस्तु, अर्थात जो परमानेंट ना हो, जो स्थायी ना हो, जो टेम्परेरी हो। अगला देखिए कलेजा दूना होना, अरे यार तू आगो मेरा कलेजा दूना है, इसका मतलब साहस बढ़ गो मेरा, तो कागज कि नाव अस्थायी वस्तु, कलेजा दूना होना यानी कि साहस बढ़ जाना। अगला देखिए कलेजा थाम कर रह जाना, यार मैं कलेजा थाम कर रह गो वाटे, यानी मन में तो बहुत आई मेरी पर मन महसूस के रह गो मैं अपना, यानी कलेजा थाम कर रह जाना, ठीक है भैया। अगला देखिए कलेजा थाम कर बैठना, मेरी क्लास करो, तो इसका मतलब है बड़े इत्मीनान के साथ बैठो, ध्यान से बैठा होगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा, तो कलेजा थाम कर बैठना इसका मतलब क्या है, बड़े इत्मीनान के साथ बैठना। कल पढ़ना है, पढ़ गई तेरी कल है, करवा दी नुकसान, मिल गो है वो तेरे चैन, मिल गो तो चैन, तो कल पढ़ना का मतलब चैन मिलना किसी के नुकसान पे।
नेक्स्ट देखिए, कल्पना के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या है, बिना सिर पैर की बात करना है ना, सिर है ना पैर है, केवल कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा, केवल सोच में, याद रखो, तो केवल बिना सिर पैर की बात करना। नेक्स्ट देखिए, कांटों पर लौटना। अब कांटों पर लौटोगे तो इसका मतलब क्या है, दुख से लड़ना। कांटों पर लौटोगे तो दुख ही होगा ना, इसका मतलब होगा दुख से लड़ना या लौटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांटों पर लेटना यानी कि दुख से लड़ना। नेक्स्ट देखिए, कान पकड़ना। यार मैंने तो कान पकड़ ली, अपनी गलती मान रहा हूं मैं, तो यार गलती है कि मुंह पे, कान पकड़ना मतलब गलती मानना। कलेजा दो टूक होना। यार दो टूक कलेजा, इसका मतलब बहुत दुखी हूं मैं, है ना, मेरे कलेजा दो टूक है यार, है ना, कलेजा के दो टूक है मेरे के, दो टूक, एक यू टूक और एक यू रोटी के टूक, है ना, इसका मतलब बहुत दुखी हूं मैं, कलेजा दिल टूट गया मेरा, बहुत दुखी हूं। अगला, कान में तेल डाले बैठना। तो कान में तेल डाले बैठना इसका मतलब क्या है, अनसुनी कर देना। यार तेने कान में तेल डाल ला के, या कान में तेल डाल रखा, रुई लगा रखी, तेने जो तो हमारी सुनाई ना दे रही, यानी अनसुनी कर दी तेने, है ना, अनसुनी कर देना। अगला देखिए, कानों कान खबर का ना होना। कानों कान खबर ना लग जावा, यानी कि किसी को जानकारी ना होना, याद रखो। अगला देखिए, कारू का खजाना। इंपॉर्टेंट, कारू मतलब कुबेर, कुबेर का खजाना यानी अतुल धनराशि, अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके। देखिए कारू जो पर्याय होता है वो कुबेर का होता है, तो कुबेर का कोष बोल सकते हैं या फिर अतुल धनराशि, कारू का खजाना। अगला देखिए, काशी करवट लेना। काशी करवट, है ना, काशी, हाँ काशी वाराणसी गए ना वो पेपर देने, तो कैसी करवट लिए तुमने, कठोर, कठोर से कठोर दुख सहना, कठोर से कठोर दुख सहना यानी काशी करवट लेना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली पुलिस वाले गए, है ना, उन काशी वाराणसी देने। कूच कर जाना, कूच का मतलब होता है चले जाना, तो कूच कर जाना का मतलब प्रस्थान कर देना या फिर चले जाना, ठीक है। अगला, कूप मंडूक। इंपॉर्टेंट, कूप मंडूक होना इसका मतलब संकुचित ज्ञान वाला, अर्थात जिसे संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कूप मंडूक, संकुचित ज्ञान, जिसका ज्ञान सुकड़ा हुआ है। संकुचित का मतलब होता है, एक तो देखिए संकुचित का विलोम होता है प्रसारित, प्रसारित का मतलब फैलाव, संकुचित का मतलब सिकुड़ने वाला, तो कूप मंडूक, याद रखना ये चीज। काठ की पुतली होना, इसका मतलब शक्तिहीन होना, काठ की पुतली जिसमें कोई शक्ति ही नहीं, काठ मतलब लकड़ी से, याद रखिएगा, लकड़ी की पुतली यानी कि शक्तिहीन है। अगला देखिए, कान खड़े होना। यार कान खड़े हो गए वाकई तो, यानी चौकन ना होना, एक तो ये हो जाएगा, कान खड़े होना। अब मान के चलो किसी के पैसे तुम्हारे ऊपर या किसी के पैसे तुम्हारे पास हैं, उसकी पता लगी यार आ रहा वो, है ना, आपके घर के बाहर है, तुरंत तुम भयभीत हो जाओगे, यार यार पैसा कैसे दूंगा मैं, तो भयभीत होना याद हो जाओगे या फिर चौकन्ने हो जाओगे, कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना, याद रखो। कुएं की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना, सॉरी कुत्ते की चाल जाना, तो भी कुत्ते की चाल गए और बिल्ली की चाल आए, यानी बहुत जल्दबाजी में हो तुम तो बहुत जल्द जाना आना, कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना। बिल्ली दूध लेके बहुत जल्दी उड़ जा, तुम्हें पता हो या बात की। तो देखिए अगला देखिए, कुम्हड़े की बतिया। तो देखिए कुम्हड़े की बतिया का मतलब होता है कोमल और आसक्त व्यक्ति, अर्थात जिसमें शक्ति ना हो। कुम्हेड़े की बुढ़िया या कुम्हड़े की बतिया, तो कुम्हार की जो बातें ऐसे मान के चल लीजिए, या फिर कोमल और असक्त व्यक्ति, याद रखना, जिसके अंदर शक्ति ना हो उसे कहते हैं कुम्हड़े की बतिया। अगला देखिए, कुल्हैया में गुड़ फोड़ना। कुल्हैया छोटी सी होती है ना, उसमें अब कुल्हैया में रख के गुड़ फोड़ रहे हो, इसका मतलब छिपा कर कोई काम करना, इंपॉर्टेंट है ये भी, छिपा कर कोई काम करना। कलेजा मुंह को आना, भाई कलेजा जो ना मुंह को आ रहा, बिल्कुल मतलब है दुख, दुख बहुत ज्यादा है, जब किसी के प्रेम में टूटता ना आदमी तो ये कलेजा मुंह को ही आता, पता हो तुम्हें, दुख होना, है ना। चलिए देखिए, के हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए, इसका मतलब क्या है, कह तो मोती चुकेगा और कह भूखा रह जाएगा, इसका मतलब प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कह तो मोती चुकेगा और कह भूखा रहेगा, यानी अपनी प्रतिष्ठा नष्ट ना करेगा हंसा, मोती चुकेगा, है ना, भूखा ना रहेगा, इसका मतलब है प्रतिष्ठा के विरुद्ध काम ना करेगा। कैफियत तलब करना, कैफियत, अरे कैसे हो यार तुम, कैफियत, कैफियत मतलब जानकारी, इसका मतलब क्या है, कारण पूछना है, कैसा है तुम यहाँ, तो कैफियत तलब करना, तलब में जानकारी। नेक्स्ट, काले के आगे दिया नहीं जलता, तो इसका मतलब क्या है, काले के आगे दिया ना जले, है ना, काले कितना ही दिया जला कर रखो वो न्यू रहे, इसका मतलब बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता, जो बलवान है ना वो वशहीन रहता है, जिसे तुम वश में नहीं कर सकते, तो काले के आगे दिया ना जलेगा, बलवान के आगे किसी की ना चलेगी, याद रखना ये चीज। कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाई, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए,
जो कोयल है ना, कोयल कायली होती है, होए ना उजली, उजली मतलब सुंदर ना होगी, चाहे सौमन साबुन लगा ले अपने अंदर। तो यानी कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव जिसका जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता, कोयल होए ना उजली सौमन साबुन लाई। अगला देखिए, कोढ़ी डरावे थूक से। जो कोढ़ी है ना, जिसके खाज हो जाएगी वो कहेगा सुन थूक लगा दूंगा तेरे, है ना गए। तो इसका मतलब है निर्बल थोते आचरण से दूसरों को डराते हैं। याद रखना, झूठे आचरण से, थोते आचरण से, जिसके अंदर बल नहीं होता वो थोते आचरण से दूसरों को डराता है। अगला, कोठी बैठना। कोठी बैठना इसका मतलब है दिवाला निकालना। यार हमारी तो कोठी बैठ गई, कोठी बैठ गई। कोठी मतलब जो आपने घर बना रखा था ना वो बैठ गया, कैसे बनवाया नया और वो बैठ गया, इसका मतलब दिवाला निकल गया आपका, है ना। याद रखो ये चीज। अगला देखिए, खाल उठाए सिंह की सियार सिंह ना हो। इसका मतलब है खाल उठाए अगर शेर की, है ना, सियार मतलब गीदड़, गीदड़ शेर ना बन जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है बाहरी रूप बदलने से गुण ना बदलेंगे, गुण वही रहेंगे जो हैं। याद रखना ये चीज। अगला देखिए, खरू मतलब खरी मंजूरी चोखा काम, है ना, खरी मजूरी चोखा काम, मजूरी है तो खरी मजूरी चोखा काम, इसका मतलब उचित परिश्रमिक से अच्छा काम होता है। जो उचित परिश्रमिक होता है ना उससे अच्छा काम होता है। अगला देखिए, खूंटा के बल बछड़ा कूदे। तो खूंटा के बल बछड़ा कूदे इसका मतलब है दूसरों के बल पर काम। खूंटा के बल पे कूद रहा हूं बछड़ा, बताओ अपने बल पे ना कूद रहा हूं, खूंटा के बल, दूसरे के बल पे काम। खाक में मिला दूंगा तो खाक में मिलाना का मतलब है नष्ट कर दूंगा। तो याद रखो, खेल बिगाड़ना, खेल बिगाड़ना का मतलब होता है काम बना बना बिगाड़ा यार तेने हमारा खेल, इसका मतलब काम बिगाड़ना। खटिया या खड़िया में कोयल। तो देखिए, खड़िया में कोयल, यार खड़िया में कोयल कैसे मिल सके, ये तो बेमेल मिश्रण है, बेमेल मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो मिल ही नहीं सकता। खड़िया में कोयल मिल जाएगी क्या, नहीं। खबर लेना, अभी लूंगा तेरी खबर। तो खबर लेना का मतलब है देखभाल करना किसी के, कहाँ गया होगा, या फिर दंड देना। कभी कभी खबर लूंगा आजा तेरी, काटूंगा तो दंड देना भी होता है, देखभाल करना भी होता है। खेत रहना इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी। तो खेत रहना का मतलब शहीद होना भी होता है और लड़ाई में मारा जाना भी होता है। तो खेत रहना का मतलब देखिए शहीद हो जाओगे तो फिर खेत धरे रह जाएंगे, है ना। खाक उड़ाते फिरना, खाक उड़ाते फिर रहे हैं इसका मतलब भटक रहे हैं चारों ओर। तो खाक उड़ाते फिरना का मतलब भटकना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशामती टट्टू होना। इसका मतलब चापलूस है, चापलूस। खुशामती टट्टू का मतलब चापलूस होना। अगला देखिए, खुगीर की भीति। तो खुगीर की भर्ती, खुगीर की भर्ती का मतलब होता है व्यर्थ पदार्थों का संग्रह, यानी व्यर्थ पदार्थों। खुगीर की भर्ती का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार के पदार्थों का संग्रह। इंपॉर्टेंट लाइन कर दी मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, खाला का घर। खाला मतलब मौसी, है ना। तो खाला का घर मतलब मौसी का घर मत लगा देना इसका। तो खाला का मतलब है अपना घर, यानी कि सहज काम। अब खाला के घर जाओगे तो खाला का घर मौसी घर थोड़ी ना होगा, उसे भी कहोगे यार अपना घर है ही तो, है ना, सहज काम। याद रखना, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, खुला खेल फरोख्ताबादी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खुला खेल फरोख्ताबादी यानी निष्कपट व्यवहार, अर्थात जिसके अंदर कपट ना हो। तुम कहते ना हो सुन हमारा तो खुला खेल है भैया, फरोख्ताबादी यानी निष्कपट है हम, तो कोई कपट ना हमारे, ले जाओ जिसे ले जाना। खिल्लियां उड़ाना, खिल्ली उड़ाओगे कब, जब किसी का मजाक बनाओगे या फिर उपहास करना या मजाक बनाना। नेक्स्ट देखिए, ख्याली पुलाव पकाना या ख्याली पुलाव पकाना, केवल ख्याली, इसका मतलब है मनमानी कल्पना करना, मनमानी। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब मनमानी कल्पना करना है। खटाई में पड़ना यानी व्यवधान आ जाना, व्यवधान आ जाना इंपॉर्टेंट है, खड़ाई में पड़ना, ठीक है ना, याद रखो। खोटी खरी सुनाना, खरी खोटी सुनाना या फिर खोटी खरी, इसका मतलब है डांटना फटकारना किसी को, है ना, उल्टी सीधी कहना। खिचड़ी पकाना, यार कहाँ खिचड़ी पका रहे हो तुम, इसका मतलब है आंतरिक षड्यंत्र रचना। खिचड़ी पकाना का मतलब आंतरिक षड्यंत्र। अगला, खाक छानना यानी कि भटकते रहना, भटकते रहो ऐसे खाक छानते रहो तुम, है ना, खाक ना मिला तुम्हें। अगला देखिए, गुदड़ी का लाल होना, यानी कहते हो ना तेरी गुद्दी लाल हो रही है, यार पता नहीं क्या खा रहा हो तू, इसका मतलब है दीनता में अभी उन्नति करने वाला। दीनता मतलब गरीबी में भी, गुदड़ी का लाल होना यानी कि दीनता में अभ्युन्नति, है ना, अभ्युन्नति करना। तो गुदड़ी का लाल होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गाल फुलाना, गाल फुलाना, यार गाल फुला लिया तो नाराज हो गया, रूठना और नाराज होना।
गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, इसका मतलब है मिथ्या श्यांग। तो गुड़ तो खा रहा है और गुलगुला से परहेज कर रहा हो जी, यूं ना खाऊं मैं यार, तो इसका मतलब मिथ्या स्वांग है, झूठ। और अगला गाजर मूली समझ रहा था ना, गाजर मूली समझ रहा है बिल्कुल हम, महत्वहीन अर्थात जिसका कोई महत्व ना हो ऐसा समझना, मामूली समझना। गले का हार होना, रे गले का हार तू तो हमारा, यानी अत्यंत प्रिय होना, याद रखो। नेक्स्ट देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब गड़े मुर्दे कब उखाड़ेगा कोई है, जब कोई आप लोग किसी की पोल पट्टी खोल दोगे तभी तो उखाड़ेगा गले मुर्दे। इसका मतलब है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसी पुरानी बातों को उद्घाटित करना या फिर निरर्थक पुरानी बातों को उखाड़ना। गज भर की छाती होना, तो गज भर की छाती इसका मतलब गर्व महसूस करना, इंपॉर्टेंट है, गज भर की छाती गर्व महसूस होना। नेक्स्ट, गढ़ फतेह करना, यानी कि गढ़ मतलब किला जीतना, है ना, तो बहुत कठिन काम करना, गढ़ फतेह करना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन काम करो जी। गति पाना, वीर गति पाना, उससे याद रखो मोक्ष, है ना, तो गति पाना का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना या फिर मोक्ष पाना। गति होना इसका मतलब है किसी विषय की जानकारी होना, गति, है ना, याद रखो यति गति ये आते हैं, तो किसी विषय की जानकारी होना उसे गति होना कहते हैं। गर्दन पर छुरी फेरना, है ना, गर्दन पर छुरी फेरी, तेने हमें हानि पहुंचाई है बहुत, है ना, तेने तो हमारी नार पे ही छुरी चला दी, इसका मतलब हानि पहुंचा दी, नुकसान कर दिया। गंगा नहाना, यानी कि कठिन कार्य, हम तो गंगा नहा गए, काम है कोई हमारा, तो कठिन कार्य पूरा होगा, है ना भाई। अगला, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब होता है गिरगिट रंग बदलता रहता है, तो एक रंग ढंग पर ना रहना, या अवसरवादी, अवसरवादी का मतलब होता है जैसा अवसर देखा वैसा ही रंग बदल दिया, है ना भाई, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि अवसरवादी, अवसर का फायदा उठा लेना। गोबर गणेश, तू तो गोबर गणेश है बिल्कुल बेवकूफ, याद रखो। गागर में सागर, इंपॉर्टेंट लाइन, गागर में सागर, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना या फिर थोड़े में ही सब कुछ कह देना, गागर में सागर भरने का काम है। अगला, गिन गिन कर दिन काटना, अब गिन गिन कर जेल में चले जाओ, गिन गिन के दिन काटोगे, यानी परेशानी में जीवन बिताना। गुल खिलाना, तुम देखेंगे कैसे गुल खिलाओगे, यानी कोई बखाड़ा खड़ा करना, तुमने तो ऐसे गुल खिलाए हैं, तो यानी बखेड़ा का मतलब कोई समस्या खड़ी कर देना, है ना, तो गुल खिलाना का मतलब कोई बखेड़ा खड़ा करना, याद रखो। गूलर का कीड़ा, एक और इंपॉर्टेंट लाइन ये, तो गूलर का कीड़ा, देखिए गूलर का कीड़ा का मतलब होता है अल्पज्ञ व्यक्ति, अर्थात जिसे ज्ञान ना हो, जो अल्प ज्ञानी हो उसे गूलर का कीड़ा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी मतलब संकट काल में सहायता करने वाला, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, है ना, गाढ़े का साथी, है ना, संकट काल में सहायता कर दी हमारी, तो गाढ़े का भी साथी है वो, याद रखो, ठीक है ना, जो संकट में सहायता करेगा वही तो गाढ़े में साथी होगा। गाढ़े की नाव, संकट के समय सहायक, जो गाढ़े की नाव, नाव अब आपकी सहायता ही करेगी, नाव आपको भाग कर ले जाएगी, है ना, बैठा कर ले जाएगी, इसका मतलब है संकट के समय में सहायक गाढ़े की नाव, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। गरम होना यानी कि नाराज होना किसी से। गर्दन फंसाना, गर्दन फंसाना यानी परेशानी में पड़ना, यानी हमारी तो गर्दन फंसी पड़ी है वहां निकलवाओगा, इसका मतलब क्या है, परेशानी में पड़ गए। गुस्सा पीना तो क्रोध प्रकट ना करना, इंपॉर्टेंट है ये, क्रोध प्रकट ना करना। अच्छा, गांठ बांध ली हमने, ये बात जो तुमने कही है हमेशा याद रखेंगे यार, तो गांठ बांधना मतलब हमेशा याद रखना। गहरा हाथ मारना, हो गहरा हाथ मारो भाई, खूब मलूक थे, अब की बार मिलाओ तू, है ना, तो अच्छी वस्तु प्राप्त करना, है ना। चलो, गोटी बैठना, हमारी तो गोटी बैठ गई, यानी कि हमारी युक्ति जो मांगी थी ना वो सफल हो गई, तो गोटी बैठना का मतलब होता है युक्ति का सफल हो जाना। आगे देखिए, गूंगे का गुड़, तो गूंगे का गुड़ ऐसा अकथनीय सुख, अर्थात जो कहा ना जा सके ऐसा सुख। गूंगे को गुड़ है ना, गूंगे को गुड़, तो गूंगो कुछ कह ना सके, या वजह से देख लो अकथनीय, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अकथनीय सुख। गांठ बांधना हमेशा याद रखना, गहरा हाथ मारना अच्छी वस्तु प्राप्त करना, गोटी बैठाना यानी कि युक्ति सफल, और गूंगे का गुड़ अकथनीय सुख। गोलमोल करना है ना, गोलमोल कर, कहा गोलमोल कर दी थे ना भैया, तो यानी कि गड़बड़ कर दी वहां ने तुम्हारी गैल में, है ना। गई मांगने पूत, खो आई भरतार, अरे पूत मांगने तो गई ही, वहां पर भरतार में सिर्फ पत्तियां भी खो आई, इसका मतलब थोड़े लाभ के चक्कर में जो होना वह भी दिया, ये नुकसान हो गया, याद रखो। गरीब की जोरू, यानी कि गरीब की जो बहू होगी ना वो सबकी भौजाई मतलब भाभी होगी, इसका मतलब है कमजोर व्यक्ति से सब लाभ उठाएंगे, तो गरीब की जोरू
है ना। गरीब की घरवाली सबकी भौजाई सबकी भाभी बने, तो कमजोर से सब लाभ उठावे। गरीब की हाय बुरी होती है, इसका मतलब गरीब को सताना बहुत बुरा होता है। एक और इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला, गोद में बैठकर आंख में उंगली, अरे वाह बहुत बढ़िया। एक तो तुमने गोद में बैठा रखा और तुम्हारी आंख फोड़ दी माने उंगली देकर, इसका मतलब भलाई के बदले बुराई कर दी माने, ठीक है ना, याद रखो। अगला देखिए, गागर में अनाज गवार का राज, अरे वाह। गागर में तन्नक शीशे में तो अनाज है वाको, अरे वाह। गवार कोई राज है, इसका मतलब है मूर्ख थोड़े में इतरा जाता हो। जो थोड़ा भी मिल जाए ना मूर्ख आदमी है तो वो इतरान लगे थोड़े से में। अगला देखिए, कहते ना गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा, इसका मतलब है गोद में तो छोरा और शहर में ढिंढोरा, इसका मतलब पास में जो वस्तु रखी है वो तो दिखाई ना दे रही है ना, और दूर की तलाश कर रहा है। तो पास में रखी वस्तु की दूर तक तलाश करना। गोद में छोरा शहर में छोरा, है ना। गांव में छोरा शहर में ढिंढोरा, ऐसे याद रखो, ठीक ना। गौ का यार, तो गौ मतलब है ना केवल और केवल ऐसा व्यक्ति जो लाभ में यार बने तुम्हारा। लाभ, गौ का मतलब लाभ से होता है, लाभ का यार यानी कि वो स्वार्थी है, केवल गौ का यार है, गौ का बेचा जी तो, है ना, याद रखो ऐसे। गुरु कीजिए जान और पीजिए पानी छान, तो गुरु के बारे में जान के ही वह गुरु बनाओ और पानी को छान के ही पियो, इसका मतलब जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। अगला देखिए, घर फूंक कर तमाशा देखना, अरे बहुत बढ़िया। घर फूंको और तमाशा देखो, इसका मतलब अपना नुकसान करके मौज उड़ा रहा हो। घर फूंक के, जैसे जमीन बेच के कुछ आदमी कुछ जमीन बेच के मौज ले जाना, दारू पी ले, यूं कर लिया ना, तो वही है ये। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, घोड़े के आगे गाड़ी है फिर पीछे गाड़ी, तो आगे रखिए ना तो विपरीत काम है, क्योंकि पीछे रखनी चाहिए, यू बात है ना। घिग्गी बंधना, मेरी तो घिग्गी बंध गई जब वो आया, यानी स्पष्ट ना बोल सको, मैं तो मेरी तो घिग्गी बंध गई, यार बोलो ही नहीं जा रहा मुंह पे, तो स्पष्ट ना बोलना। तो अगला देखिए, घूंघट की लाज, तो घूंघट की लाज इसका मतलब क्या है, आत्मसम्मान की सुरक्षा होती है। घूंघट की लाज से दिलवर का, ऐसा ही बोलते हो, है ना, गाना भी है। तो इसका मतलब घूंघट की लाज मतलब आत्मसम्मान की सुरक्षा। घाट घाट का पानी पी लिया मैंने बहुत छोटी सी उम्र में, यानी बहुत अनुभवी हूं मैं, याद रखो। घाव गहरा होना, यार बहुत गहरा घाव है, यानी कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव, है ना। घाव गहरा होना, यार पहले ही है हम तो, और गहरा घाव है को, पहले टूटे पड़े हम तो और है को, तो इसका मतलब क्या है, घाव हरा होना है, गहरा नहीं है, सॉरी। घाव हरा होना है, हरा। घाव हरा का मतलब कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव होना, पुनः उत्पन्न है ना। जब चलो गो हमें छोड़ के तो हमें थोड़ी संतुष्टि सी मिल गई, अब यार द्वार करो दिखाई देगा हमारा तो घाव हरे है, यानी कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव। आगे देखिए, घर में गंगा बहना का मतलब है अच्छी चीज पास में ही मिल जाना, ठीक है दोस्त। घी दूध की नदी बह रही है हमारे, तो इसका मतलब अत्यंत संपन्न है हम, कुछ सर्व गुण संपन्न। तो घर में गंगा बहना यानी अच्छी चीज पास में ही मिल जाना, और घी दूध की नदी बह रही है तो अत्यंत संपन्न। घोड़े पर चढ़ाना, तो घोड़े पर चढ़ाना का मतलब होता है उतावली में आना, जल्दी में आ गो घोड़े पे चढ़ के, याद रखो, तुरंत आ गो, तुमने कही राजा भाई तो घोड़े पे चढ़ के आ गो, इसका मतलब उतावली में आ गो। घोड़े पर सवार मालूम होना, इसका मतलब यार तुम घोड़े पे सवार मालूम होते हो, यानी लौटने की जल्दी में हो, उतरे भी ना हो तो लौटने की जल्दी में होना, याद रखो। घुटने टेक दिए यानी कि हार मान लेना, ठीक है ना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी, घड़ा का मतलब आपने देखा होगा एक घड़ा, और इतने सारे काफी सारे घड़ों पानी, तो अत्यंत लज्जित होना, बहुत ज्यादा लज्जित होना दोस्त। आगे, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, इंपॉर्टेंट है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बहुत कुछ होने का ढोंग रचना, बहुत कुछ है हमारे पास में, इसका ढोंग रचना, ठीक है भैया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, घर में तो ना दाने और अम्मा चल रही है भुनाने, इसका मतलब क्या है, बहुत कुछ होने का ढोंग है, कुछ भी ना ढोंग कर रहे हैं बेफिजूल का। नेक्स्ट देखिए, घात लगाना, घात लगाना का मतलब अवसर तलाशना, घात है ना। घात का मतलब चोट करेगा तुम्हारे, और चोट कब करेगा, जब उसे अवसर मिलेगा, तो अवसर तलाश रहो, वो तुम्हें घात देख रहा हो, इंतजार कब आओगे तुम। घर घाट एक करना, घर और घाट एक कर दिया यानी कि कठिन परिश्रम कर रहा बहुत। घर घर मटियारे चूल्हे, कह देना घर घर मट्टी की चूल्हे हैं आजकल, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट जरूर है, याद रखना ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है। घर करना, घर करना का मतलब क्या होता है यार, घर करके बैठ गए तुम तो, यानी पूरी तरीके से रच बस गए हम में, है ना यार, तुम तो पूरी तरीके से घर बना के बैठ गए, यानी रच बस गए तुम हमारे जैसे, ये बिल्कुल है ना। घायल की गति घायल जाने, अरे क्या लाइन है, घायल की गति घायल ही जाने, तो दुख को सहने वाला ही दूसरे के दुख को समझता है दोस्त।
घर की मुर्गी दाल बराबर, एक और इंपॉर्टेंट, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपने घर में गुणी व्यक्ति को कम महत्व मिलता है ना, यह सम्मान मिलता है। तो घर की मुर्गी है सब दाल के बराबर समझें, इसका मतलब अपने घर में गुणी कोई व्यक्ति है तो वह कम महत्व दिया जावे। अगला, घर की खीर तो बाहर भी खीर, है ना, घर खीर तो बाहर भी खीर, इसका मतलब क्या है, अपना घर संपन्न तो बाहर भी सम्मान मिलता है, याद रखना। और अपना कंगाल है ना तो फिर कौन सम्मान दे रहा हो आज के टाइम में। घर खीर तो बाहर भी खीर, इसका मतलब अपना घर यदि संपन्न है तो बाहर के भी मोस्ट वेलकम करें ना, तो भैया जा निकल जा, ऐसे बोले ना। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, इसका मतलब चंदन के पेड़ पे विष भी न व्याप्तेगा जहाँ पे भुजंग लपटे रहे, इसका मतलब सज्जन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता। कुसंग का मतलब बुरी संगत। अगर कोई सज्जन, सज्जन का मतलब सत्वजन, संधि विच्छेद में तोड़ेंगे तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। सज्जन मतलब एक ऐसा पुरुष जो मर्यादा के अनुसार काम करता हो, है ना, अच्छा पुरुष। तो कुसंग यानी बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, हम तो राजी हैं हमारे लौंडा को चट्ट मंगनी हो जाए, पट्ट ब्याह हो जाए, इसका मतलब क्या है, शुभ कार्य तुरंत संपन्न कर देना चाहिए, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। अगला देखिए, चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप का मतलब असत्य बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंडू खाने की गप मतलब असत्य बात। अगला देखिए, चबाए कौर को और चबाना, चबाए कौर को और चबाना, इसका मतलब पुराने को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना। तो चबाए कौर को और चबाना या चबाए कौर को चबाना का मतलब पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यार मेरे चेहरे पे तो हवाइयां उड़ गई, इसका मतलब क्या है, भयभीत हो गया। और दोषारोपण से दब जाना, यार मेरे ऊपर दोष आ गया, चेहरे की हवाई उड़ गई मेरी तो, ठीक है। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर छोटी सी और बाहर पैर पसार रखे, तभी तो किसी ने कहा चादर से बाहर नहीं पैर पसारने चाहिए, इसका मतलब क्या है, आय से अधिक व्यय करना। तो चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब आय से अधिक खर्च कर देना। चैन की वंशी बजाना, इसका मतलब है सुखमय जीवन व्यतीत करना, चैन की वंशी बज रही है हमारी तो सुखमय जीवन है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक और लाइन बढ़िया, एक ही स्वभाव के लोग, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही स्वभाव एक ही जैसे लोग। चोली दामन का साथ होना, चोली और दामन का साथ होना यानी कि परस्पर गहरा प्रेम, चोली दामन का साथ। चार चांद लगना, अरे चार चांद लग गए तुम आ गए, यानी कि हमारी जो शोभा है ना वहां वृद्धि होगी, चार चांद लगना। चूड़ियां पहनना, अरे कहते हैं ना कभी कभी चूड़ियां पहन ले तू तेरे अपना हो कुछ भी, यानी कि कायर होना, चूड़ियां पहनना कायर होना। चिड़िया उड़ जाना, इसका मतलब क्या है, अभिष्ट व्यक्ति वस्तु का नाम मिलना। चिड़िया उड़ जाना इंपॉर्टेंट कर लेना ऐसे, वस्तु का नाम मिलना या अभिष्ट व्यक्ति, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया का दूध, अरे चिड़िया का दूध यार छोटी सी चीज है, तो ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व ही ना हो, है ना, चिड़िया का दूध तन्नक सा दूध निकलेगा वाकई। और अप्राय वस्तु अर्थात जो पर्याप्त ना हो, जिसका अस्तित्व ना हो। चिकना घड़ा है या कितने ही कह लो कुछ फर्क ना पड़ रहा, निर्लज्जा ही तो, जिसका लज्जा ना हो, ठीक ना। चांदी का चश्मा लगाना, चांदी का चश्मा, रिश्वत लेकर किसी काम को करना, चांदी का चश्मा लगा रखा हुआ है, ऊपर से न देख रहे नीचे से देख रहे, इसका मतलब क्या है, रिश्वत लेने के काम को अंजाम दे रहा है। अगला, चांदी काटना, चांदी काट रहा खूब यानी खूब लाभ है वह, खूब लाभ होना। अगला देखिए, चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता यानी कि धन दौलत का लालच देना, चांदी का जूता मारना मतलब धन दौलत का लालच देना। चांद पर थूकना, चांद पर कोई थूके इसका मतलब निर्दोष को कलंकित करना, निर्दोष पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना। देखिए चांद तो भैया कैसा है, चांद तो भाई चांद है, उस पर क्या कोई थूक पाएगा, नहीं, वो तो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही रहेगा, तो निर्दोष को कलंकित है। चंपत होना, चंपत होने का मतलब कहीं से भाग जाना दोस्त। अगला देखिए, चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा, चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा, इसका मतलब थोड़े थोड़ा इकट्ठा करके धनी हो जाएगा, याद रखो। हाथी बांधेगा, हाथी का मतलब बड़ा, और चुल्लू चुल्लू से इकट्ठा करेगा। चुपड़ी और दो दुआरे, वाह बहुत बढ़िया, ये तो चुपड़ी आ जाए और दो दो और हो तो यानी दुगना लाभ हो जाएगा, एक तो चुपड़ी हुई हो और दो दो और मिल जाए तो मजा ही आ जाए कुछ बात का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चुल्लू में उल्लू, है ना, चुपड़ी दो दो हो गया, चुल्लू में उल्लू होना इसका मतलब क्या है, तो चुल्लू, चुल्लू मतलब बहुत छोड़ा, उल्लू इसका मतलब बहुत थोड़ी सी चीज व बहुत थोड़ी सी भांग, है ना, या शराब पीने से बेसुध हो जाना। चुल्लू में उल्लू, थोड़ी सी प्याई, है ना, और उल्लू बन गया उसका, चुल्लू में उल्लू, बहुत थोड़ी सी भांग या शराब पीने से बेसुध हो जाना, चुल्लू में उल्लू। चूचू का मुरब्बा, इसका मतलब तरह तरह की
चीजें जिसमें मिली हुई हो, यानी कि तरह तरह की बेमेल चीजें, तो तरह तरह की बेमेल चीजें याद रखो। चौकड़ी भूलना, चौकड़ी भूलो तू तो यानी घबरा जाना, चौकड़ी भूलना, ठीक है ना, याद रखो। चौमुखा दिया जलाना, जाके चार मुख हो तो इसका मतलब है दिवालिया बनना। चौमुखा दिया जलाना इसकी यानी कि दिवालिया बनना, दिवालिया पागल, दिवालिया बनना, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका मतलब क्या है, जहां कुछ भी बेचने की संभावना ना हो। तो चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका मतलब जहां कुछ भी बचने की संभावना ही नहीं है, याद रखो। चोर लाठी दो जने, चोर लाठी दो जने हैं और हम बाप पूत अकेले। चोर लाठी दो जने यानी कि ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं। चोर लाठी दो जने, एक चोर और एक लाठी, दो जने और हम बाप पूत अकेले, क्योंकि हम पे कुछ हथियार ना है ना, बाकी पास में तो लाठी थी, यानी ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में लाठी थी। चंदन की चुटकी भली गाढ़ी भराना काठ, काठ मीन्स लकड़ी, या तो चंदन की जो चुटकी है छोटी सी हुई भली है, गाढ़ी भरी ना यानी लकड़ी भी ठीक ना। तो अच्छी वस्तु कम होने पर भी बहुमूल्य होती है, जबकि मामूली सी चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती। तो चंदन की चुटकी मतलब मामूली सी भली, गाड़ी भरा यानी कि गाड़ी भरी लकड़ी भी ना चाहिए। अगला, छठी का राजा यानी कि पुराना रईस, यार ये तो छठी का राजा पुराना रईस यानी बचपन में लिख दी, छठी को राजा यानी कि पुराना रईस बनेगा ये तो। अगला, छठी में ना पढ़ना यानी यार हमारे बालक की छठी महीना पढ़ी है कि छठी महीना लिखी है कि नौकरी लग जावे, तो इसका मतलब है भाग्य में नहीं आके में। तो 36 बनाना या फिर 36 बनना, तो देखिए 36 बनना का मतलब है विरोधी होना और या फिर विरक्त होना, है ना। तो याद रखना, याद पड़ता है तुम विरक्त हो, यानी कि 36 बनाना इसका मतलब होता है विरक्त या विरोधी होना। अगला देखिए, छूछी हांडी बाजे टन, है ना, इसका मतलब खोखलापन। तो देखिए छूछी जो हांडी है बाजे टन, हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा, है ना। छूछी हांडी है कुछ भी ना और वहां के खोखलेपन का खुलासा हो, वो हल्का व्यक्ति। अगला देखिए, छटाक चून चौबारे रसोइयो हो, तन्नक सो चून और चौबारे में रसोई बनवा रखी यानी केवल दिखावा है। नेक्स्ट, छप्पर पर फूस नहीं ड्योंगी पर नाच, है ना। तो देखिए छप्पर पे तो फूसना और ड्योंगी मतलब नाव पे नाच दिखा रहा हूं, इसका मतलब दिखावटी ठाट बाट, जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं, है ना। छप्पर पर फूसना है और ड्योंगी पे नाच रहा हूं, नाव पे नाच के दिखा रहा हूं। चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका मतलब लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, याद रखो। छछुंदर के सिर पर चमेली को तेल हो, छछुंदर के सिर पर चमेली को तेल यानी कि अयोग्य व्यक्ति के पास योग्य वस्तु का होना, कलेजा दूना होना, बहुत ही उत्साहित होना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। छाती पर पत्थर रखना, इसका मतलब क्या, मतलब छाती पत्थर रखो अपनी में, स्वांत या शांत भाव से कष्ट को सह लेना। अगला देखिए, छुपा रुस्तम निकला यार तू तो, सामान्य लक्षित किंतु असाधारण, सामान्य है ना, लक्षित किंतु असाधारण। छूमंतर होना मतलब भाग जाना, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या या जलन का होना। अगला देखिए नेक्स्ट, छाह बचाना, है ना, हम तो तेरी छाह में जाने से ही बचे हैं, इसका मतलब निकट ही न जा रहे हम तेरे बिल्कुल भी, ठीक है ना, याद रखो। जहर का घूंट पीना, इसका मतलब असहज स्थिति को भी सहन कर लेना, ठीक है ना भैया। जल में रहे मगर से बैर, मगर मतलब सांप से, जल में रहे और मगरमच्छ से बैर, मगरमच्छ है सांप नहीं है मगर का। सहारा देने वाले से ही दुश्मनी मोल लेना, है ना, जल में रह के मगर से बैर कर रहा हो तू, सहारा देगा हमने, हमसे दुश्मनी मोल ले रहा। जन्म भरना, इसका मतलब दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना, जन्म भरना मुहावरे का अर्थ है। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, यानी सभी के प्रयत्न से कार्य पूरा होता है। जने जने की तो लकड़ी आई और एक जने को बोझ आया, इससे क्या हुआ, सभी के प्रयत्न से काम पूरा हुआ। अगला, जर है तो नर है, जर मतलब मनुष्य है ना, तो नर है, जर है तो नर है नहीं तो खंडर है। अब ये जर क्या है, जर के बारे में बताएगा कोई, अजर अमर, अर्थात जो जर नहीं सकता उसे अजर कहते हैं, ठीक है। जर है तो नर है, जर का मतलब भगवान है ना, जर है तो नर है नहीं तो खंडर है, यानी धन से ही आदमी की इज्जत होती है। आगे, जर है तो नर है नहीं तो खंडर है, यानी धन है तो आदमी की इज्जत है नहीं तो कुछ ना है, ठीक है। जब नाचने निकली तो घूंघट गया,
जब नाचने निकल गई तो घूंघट क्यों कर रही है, घूंघट निकाल के दिखा क्यों ना दे पब्लिक है, ऐसे तो बोले हैं तुम, है ना। जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, इसका मतलब काम करने में लाज क्या, शर्म क्या है। जैसा मतलब जैसे देवता वैसी पूजा, तो जैसे देवता वैसी पूजा मतलब यथा योग्य बर्ताव, जैसा बर्ताव किया वैसे ही कर रहे हैं, तो जैसे देवता वैसी पूजा कर रहे हैं। जहां देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, इसका मतलब है ना, जहां मिलने की कुछ आशा होती है वहीं लालची व्यक्ति रुक जाता है। जहां देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, इसका मतलब यही होता है। आगे जाए लाख रहे साख, लाख रुपया चले जाए लेकिन साख बनी रहे, हमारी इज्जत बनी रहे। धन भले ही लग जाए लेकिन इज्जत बचनी चाहिए। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, इसका मतलब धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, तो जिसके हाथ में डोई है ना उसके ही सब कोई है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब पवित्र हृदय ही तीर्थ है। अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है, कटौती में भी गंगा है, याद रखो। जमीन आसमान एक करना, यानी कि सारे उपाय कर डालना, कोई उपाय ना छोड़ना। जी जान से खेलना, इसका मतलब जीवन की परवाह भी ना करना, याद रखो। जी नहीं भरता तुम्हें देखते हुए, यानी जी नहीं भरना यानी संतोष नहीं मिलना, याद रखो। जी जान से खेलना यानी कि जीवन की परवाह ना करना। जमीन आसमान एक करना, मैंने तो सारे उपाय कर लिए, जमीन आसमान है ना। जी जान से खेल गया मैं पूरी तरीका से, जीवन की परवाह भी ना करी तेरे चक्कर में। जी नहीं भरना है ना, कितना देखूं तो जी ना भरे, यानी संतोष ना हो, है ना। जंजाल में फंस गऊ मैं, तो जंजाल में फंसना तेरे में, इसका मतलब झंझट में पड़ गो, तेरे प्रेम में पड़ गए। जलती आग में घी डालना, तो जलती आग ही घी डाल दे, विवाद को और बढ़ा देना यानी उच्छिप्त करना, है ना, याद रखना ये चीज। जली कटी सुनाना या जली कटी, देखिए जली कटी सुनाना का मतलब दोस्त क्या होता है, डांट फटकारना या फिर उल्टा सीधा बोलना, याद रखो। जी भराना यानी जी भरगो मो, है ना, जी भरगो मेरो, यानी कि जी भर आयो, कैसे तेने कही मुसूट चाहिए मेरे बना, तो यानी कि दया आ गई, चल अब तो दिवाई दूं, है ना। तो जी भराना यानी कि दया उत्पन्न होना, मजा ले रहा हूं मैं भी तुम्हारी गैल खूब, ठीक है, मौज ले रहा हूं। तो जीव उखाड़ना, तेरी जीव उखाड़ लूंगा यानी कठोर दंड दूंगा, तो याद रखो। जीवट का आदमी, तो जीवट का आदमी का मतलब होता है दोस्त जी और वट, है ना। जाको जी बहुत वट के समान हो, ऐसो आदमी तो साहसी है। जूती की नोक पर मारूं मैं ऐसी चीज है, यानी कुछ ना समझ रहा हूं मैं, याद रखो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि गुणी की कदर गुणवानों के ही बीच होती है, हमें क्या पता। तो गुण है तेरे तो गुणवानों के बीच ही होगी, मूर्खन के सामने कही तो वे तो उल्टी सीधी बोलेंगे भैया। जाके पावना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका मतलब क्या है, भुक्त भोगी ही दूसरों का कष्ट समझता है जो खुद सहन किए हुए होता है। जैसा देश वैसा भेष, इसका मतलब क्या है दोस्त, तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, जैसा देश वैसा भेष। जौहर खुलना, इसका मतलब गुण का प्रकट होना, आपके गुण प्रकट हो गए, जौहर खुल गए, याद रखो, है ना। झड़ बेरी काटना, झड़ बेरी का कांटा, झड़ बेरी यानी बेरिया का कांटा, यानी बहुत झगड़ालू आदमी है तो झड़ बेरी आते तो दूर रह करो, तो झड़ बेरी को काटो, बढ़ाया ही तो जाते ही। झंडा ऊंचा होना यानी कि जीत, है ना। झंडे के नीचे आना, तले आना यानी कि समर्पण करना, झंडे तले आना। झांसा देना यानी कि धोखा देना दोस्त। झाड़ू फेरना यानी कि दोस्त नष्ट कर देना, इंपॉर्टेंट था ये। झंडा गाड़ दिया हमने यानी कि अधिकार जताना, एक और इंपॉर्टेंट। झोंपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखना, यानी औकात से बहुत ज्यादा की चाह। झक मारना, तुम झक मार रहे वहां, यानी कि विवश होना, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। टस से मस न होना का मतलब पूर्ण तरीके से स्थिर रहना या फिर विचलित ना होना। टस से मस ना हुआ, पूरी तरीके से विचलित ना हुआ। अगला देखिए नेक्स्ट, टट्टी की ओट शिकार, है ना। टट्टी की ओट में शिकार कर रहा हूं यानी कि छिपकर बुरा काम कर रहा है ना, टट्टी की ओट में शिकार। टकासा जवाब देना यानी खरा जवाब दे दिया भाई, टकासा बिल्कुल। इनकार कर देना, स्पष्ट उत्तर देना, या है ना, या खरा जवाब देना। टकासा जवाब, इनकार कर दिया जीवा ने तो स्पष्ट कह दिया, टकासा जवाब दे दिया तो यार हमें। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर यानी कि कठिन काम, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला देखिए भाई, टकासा जवाब देना ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। इनकार कर देना, स्पष्ट उत्तर देना। बहुत टेढ़ी खीर है भाई यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना, इसका मतलब कठिन कार्य है, ठीक है। अगला टकासा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब लज्जित होना। अगला देखिए, टाट उलटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो टाट का उलटना का मतलब होता है दीवाला निकलना, ठीक है। अगला देखिए, टकी गज की चाल, देखिए टका गज यानी कम कमाया,
तो टके गज की चाल का मतलब कम व्यय में ही अपना यानी कम खर्च में ही जीवन निर्वाह करना। अगर देखिए टट्टू पार होना, इसका मतलब किसी रुके हुए काम का सफलतापूर्वक पूरा हो जाना, टट्टू पार होगा भी हमारा। टेढ़ी आंख से देखना, तो टेढ़ी आंख से देखना का मतलब क्रूर या शत्रुतापूर्ण दृष्टि से या नजर से देखना। तो टेढ़ी आंख से तभी तो देखोगे जब या तो क्रूर या फिर कोई शत्रु या दुश्मन तुम्हारा निकल के जा रहा हो, तो टेढ़ी आंख से देखोगे उसे, है ना। अगला देखिए टांग अड़ाना, इसका मतलब अनावश्यक या अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, टांग अड़ा दी। टांग मारना, इसका मतलब है विघ्न डालना किसी बात में। अगला देखिए नेक्स्ट है टके की हांडी। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। इसका मतलब क्या है, टके की हांडी, बहुत कम रुपए की हांडी गई, कुत्ते की जात थी जो पहचानी गई। इसका मतलब अल्प खर्च या कम खर्च करके किसी के चरित्र की पहचान कर लेना। अगला देखिए टाए टाए फिस होना, इसका मतलब क्या होता है, टाए टाए फिस होना का मतलब होता है बुरी तरीके से असफल हो गया, टाए टाए फिस यानी बुरी तरीके से असफल होना। अगला ठोकरें खाना, इसका मतलब क्या है, कष्ट उठाना। ठोकरें खाना मतलब कष्ट उठाना। तो टाए टाए फिस होना का मतलब है बुरी तरीके से असफल हो जाना। ठोकरें खाना कहते ना भाई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ठोकर खाई है, बहुत कुछ कष्ट उठाए मैंने, तो कष्ट उठाना। अगला देखिए ठरे ठरे बदलई। ठरे ठरे बदलई, इसका मतलब क्या है, चालाक से चालाक का काम पड़ना, है ना। ठरे ठरे, ये रे देखो, ठगे ठगे ठरे ठरे बदलई, इसका मतलब चालाक से चालाक का काम पड़ गया। देखिए ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना। सुहाती मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाली ही क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा है उसे तिनके का सहारा भी काफी है, यानी जो असहाय है इसको थोड़ी सी सहायता भी पर्याप्त मात्रा में उसे जान पड़ती है। डकार जाना, यार डकार का तो हमारे यानी कि माल पचा जाना। अगला डर मतलब ये है डपोर शंख होना। डपोर शंख इसका मतलब डींग मारने वाला, डींग मारना, बेफिजूल की डींग मार रहा है। अगला 1.5 पाव आटा पुल पे रसोई, इसका मतलब थोड़ी संपत्ति पर भारी दिखा रहा है ना, भारी दिखा रहा है उसे। तो 1.5 पाव आटा है घर में और पुल पे रसोई बनवा रखी है, ओहो। डायन को दामाद प्यारा, इसका मतलब है अपना सबको प्यारा होता है, जो डायन है ना उसे दामाद प्यारा होता है। डंके की चोट पर कहना, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अब की बार एसएससी जीडी में लग जाऊंगा, यानी स्पष्ट घोषणा करता है, ठीक है ना। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब है मिलकर कार्य ना करना या फिर पृथक राय रखना, यानी कि अलग ही राय रखना। अगला देखिए डवाला डोल या डावाडोल होना, है ना। डावाडोल है जी हमारी जिंदगी तो पूरी तरीके से यानी अव्यवस्थित होना, याद रखो। डूबती नाव पार लगाना, इसका मतलब है संकट से छुड़ाना। डूबती नाव पार लगा दी भगवान ने हमारी, है ना। 3-5 कर ना टाल मटोल, 3-5 कर राजी टाल मटोल, 9-2-11 कर दूंगा उनसे टील पास की, तो ठीक है ना, याद रखो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तोते उड़ जाना। मेरे तो तोते उड़ गए, है ना। तोते उड़ जाना का मतलब घड़बड़ा जाना या फिर घबरा जाना ठीक है। तेवर बदलना, यार तेरे तो तेवर ही बदल गए, है ना। काम निकल जाने के बाद रुख का बदल जाना। तारीफ के पुल बांधना, रे तारीफ के पुल बांधना यानी अत्यधिक प्रशंसा करना अपनी। तिनके का सहारा, इसका मतलब थोड़ा सा सहारा, तिनके का सहारा थोड़ा सा सहारा। तारे तोड़ लाना, तारे तोड़ लाना का मतलब असंभव कार्य करना, तारे तोड़ लाना असंभव कार्य। तारे गिनना, इसका मतलब चिंता में रात बिताना। तारे गिन रहे जी, चिंता देख रहे हैं ना, चिंता में रात बीत रही है। ताक पर धरना, तेरी ताक पर धर दूंगा बदमाशी, ऐसे तो कहो तेरी ताक पर धर दूंगा तेरी बदमाशी, इसका मतलब क्या है ना, पड़ा रहने देना, काम ना लाना, ऐसे। तो ताक पर धरना इसका मतलब है ना मनाना, मनाऊंगा ना तो पड़ा रहने हुई, तो पड़ा रहने देना, और काम में ना लाना यानी काम में ना लाऊंगा, ताक पर धर दिया तू मैंने। तार तार होना, इसका मतलब पूरी तरीके से बिखर जाना या फिर फट जाना। तार तार होना, तार तार हैगे जी बिल्कुल पूरी तरीके से फट गया।
त्योरी चढ़ा ली अपनी त्योरी, ओहो क्रुद्ध होना, यानी कि त्योरी चढ़ा ली, त्योरी चढ़ाई यानी कि गुस्सा प्रकट किया, क्रुद्ध होना। अगला देखिए तोता चश्म, तोता चश्म का मतलब प्रेम से परे या स्वार्थ युक्त, अर्थात जो स्वार्थ से युक्त हो, ठीक है ना। तोता चश्म याद रखना, ये चीज लाइन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो देखिए तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, इसका मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं, है ना, याद रखो। अगला तबेले की बला बंदर के सिर, इसका मतलब है किसी के दोष को अन्य पर आरोपित करना, तबेले की बला बंदर के सिर। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ताल ठोकना, ताल ठोक कर कह रहा हूं आजा, यानी कि ललकारना, किसी को याद रखना, किसी को ललकारा ताल ठोक के। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या है, झूठी रईसी प्रकट करना, झूठी रईसी। नेक्स्ट, 3 कन्नौजिया 13 चूल्हा, 3 कन्नौजिया और 13 चूल्हे, इसका मतलब बेकार का बखेड़ा खड़े करने वाले लोग हैं ये 3 कन्नौजिया 13 चूल्हे, है ना। थूक कर चाटना, इसका मतलब क्या है, वादे से मुकर जाना, न करने की बात कहकर फिर वही करना, थूक कर चाटना, ना करने की कही और फिर भी वही कर दिया तूने, है ना, थूक कर चाट लिया तैने, यहाँ का मतलब। अगला थका ऊंट सराय ताकता, है ना, तो थका ऊंट सराय ताकता यानी थकने पर विश्राम चाहिए, है ना, तो सराय का मतलब विश्राम कक्ष ताक रहा है। दूध की मक्खी यानी कि बेकार की चीज, तो दूध में मक्खी गिर जाती है ना कभी कभी, तो वो बेकार की चीज, है ना। दूध की बू मुंह से आना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी दूध की जो बू है, बदबू है, वो मुख से आती रहती है, यानी अनुभवहीन हो तुम, अनुभव नहीं है, यानी दूध के दांत ना टूटे तुम्हारे, अभी तक दूध की बू आ रही तुम्हारे मुंह तक। दिन में तारे दिखाई देने का मतलब अत्यधिक कष्ट होना। दूध की लाज रखियो मेरी, यानी इज्जत की रक्षा करियो, माँ कहे ना मैं दूध की लाज रखियो, इसका मतलब इज्जत की मेरी रक्षा करियो, ठीक है ना। दूध के दांत ना टूटे तुम्हारे अभी, यानी अनुभव ना, तुम्हें अभी अनुभवहीन हो तुम, तो अनुभवहीन होना, ठीक है ना भैया। अगला देखिए दूधो नाओ पूतो फलो, बड़ी बड़ी आशीर्वाद दे रही है, दूधो नाओ पूतो फलो, इसका मतलब धन एवं संतान की वृद्धि तुझे हो, दूध हो नाओ और पूतो फलो, पूतो का मतलब संतान की वृद्धि हो और दूध हो मतलब धन की वृद्धि हो। अगला द्राविड़ प्राणायाम करना, इंपॉर्टेंट है ये, द्राविड़ प्राणायाम करना यानी किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना, द्राविड़ प्राणायाम करना। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर यानी अंति ना हो, द्रौपदी की चीर को श्री कृष्ण जी ने इतना कर दिया कि वो अंति ना हुआ उसका, तो अंत का ना होना। दिन रात एक करना का मतलब लगातार प्रयास या परिश्रम करते रहना, ठीक है ना। अच्छा, दुधारी तलवार कलेजे पर फेरना, दुधारी तलवार यानी दोहरा दुख देना, दो धारी तलवार फेरी यानी दुधारी तलवार, ठीक है ना, याद रखो। दूध का धोया या दूध का धुआ, तू दूध का धुआ होना है यानी कि निर्दोष और कलंकित है ना भाई। तो दूध का धोया, तो देखिए दूध का धुआ ना होना उसका मतलब होता है निर्दोष या निर्दोषी या निष्कलंक, तो तू दूध का ना धुआ हुआ, तो दूध का धोया का मतलब निर्दोष या निष्कलंक होना, ठीक है ना, याद रखो, निर्दोष या निष्कलंक। लेकिन दूध का धुआ ना होना तो उसका मतलब होता है निर्दोष, मतलब दोषी और कलंकित होना। यह दूध का धुआ, दूध का धुआ हुआ, इसका मतलब तू निर्दोष है बिल्कुल और निष्कलंक है। लेकिन दूध का धुआ ना होना तो इसका मतलब क्या है, एक तो तू कलंकित है और दूसरा दोषी है। दाद देना, यार तेरी दाद दे रहे हैं हम, बहुत अच्छा पढ़ने में प्रशंसा कर रहे हैं। दूध की नदियां बहना यानी कि धन धान्य से संपन्न, तो दूध की नदियां बहना यानी कि धन धान्य से संपन्न होना। हाँ, तो दूध की नदियां बह रही हैं जी, बिल्कुल धन्य धान्य से संपन्न है। दिन दूना रात चौगना काम चल रहा जी, दिन दूना रात चौगना बढ़ना, इसका मतलब क्या, अप्रत्याशित वृद्धि, अर्थात जिसकी तुमने मतलब कल्पना भी ना की थी इतनी वृद्धि। दाल में काला है जी कुछ, इसका मतलब संदेह है किसी बात को, दाल में काला होना। दांत कुरेदने के लिए तिनका तक ना होना, भाई दांत कुरेदने तक के लिए तिनका नहीं है, इसका मतलब सर्वस्व गवा दिया उसने, अपना जितना भी था सब गवा दिया। ओके, अगला देखते हैं दांत से कौड़िया पकड़ना, तो दांत से कौड़िया पकड़ना का मतलब बहुत अधिक कंजूस है, कौड़िया का मतलब पैसे, है ना, दांत से कौड़ी पकड़ी इसका मतलब बहुत अधिक कंजूस है यार यूं तो। अगला दामनगीर होना, तो दामनगीर का मतलब पीछे पड़ना, दामनगीर का मतलब पीछे पड़ गया, दामन गिर गो जी बिल्कुल दामन में यानी पीछे पड़ रहा। दांत खट्टे कर दूंगा तेरे आजा यानी पराजित, तो पराजित होना। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं तो उसे नाम देते हैं दिगंबर।
दिगंबर। आगे दूज का चांद, यानी जो भैया दूज है ना उसका चांद, ये जो दूज होती है तुम्हारी वही चांद है ना, दूज तो शायद हर महीने में आती है, तो उसका चांद, इसका मतलब क्या होता है, कम दिखाई देना, कम दिखाई देना, ठीक है ना। अगला, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, यानी दूसरे के सहारे कार्य संपादित करना। देसी घोड़ी लाल लगाम, इसका मतलब देसी तो घोड़ी है और लाल लगा दी लगाम, इसका मतलब बेमेल बात है। दांत काटी रोटी होना का मतलब गहरी दोस्ती है, बिल्कुल दांत काटी रोटी तुम्हारे तो। दांतों में तिनका लेना, दांतों में तिनका, इसका मतलब दया करने के लिए विनती करना, तो दांतों में तिनका लेना दया करने के लिए विनती करना या फिर अधीनता स्वीकार कर लेना। आगे बढ़ते हैं, दाग लगाए लंगोटिया यार, तो दाग लगाएगा लंगोटिया यार, इसका मतलब व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाता है, तो दाग लगाए लंगोटिया यार। दमड़ी का 3 होना, इसका मतलब क्या है, दमड़ी का 3 होना सस्ता होना, तो दमड़ी यानी कि दामों का 3 होना का मतलब सस्ता हो रहा है जी। दरकिनार कर देना, यानी दरकिनार का मतलब अलग थलग कर दिया, जो दरकिनार कर दिया हमने तो अलग अलग है। धाक जमाना यानी प्रभुत्व स्थापित करना है, हमारा वायु धाक जमाई है, प्रभुत्व स्थापित करना। धूल में मिलाना, बर्बाद कर देना या फिर बर्बाद होना, ये धूल में मिलना है, मिलना यानी बर्बाद होना, धूल में मिलाना, बर्बाद कर देना। धूल फांकना, फांकना का मतलब खाना, यानी कि मारे मारे फिरना, याद रखो। धरती पर पाव का ना रखना, धरती पर पाव ना धरे तुम आजकल, यानी घमंड में चूर होता ही है ना। चलिए आगे, धूप में बाल सफेद करना, तो धूप में बाल सफेद ना करे हमने, है ना, यानी अनुभवहीन होना। जाने धूप में बाल सफेद करे वो अनुभवहीन है, अनुभवहीन, और जाने धूप में बाल सफेद ना करना तो वो अनुभवी होना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे, धोखे की टट्टी, यानी सारहीन वस्तु, जिसका कोई सार ना हो, धोखे की टट्टी, याद रखना इंपॉर्टेंट। धज्जियां उड़ाना, तेरी धज्जी उड़ा दूंगा आ जाए, यानी बुरी तरीके से परास्त करना, धज्जी उड़ाई है तो पूरी तरीके से परास्त। अगला, धींगा धींगी चाल, तो धींगा धींगी चाल का मतलब अत्याचार या अन्याय होना, धींगा धींग चल रही है ना, धींगा धींग का मतलब जैसे आपने देखा होगा धींग व्यक्ति यानी पहलवान, तो अत्याचार या अन्याय होना। आगे देखिए, धुएं का गौरहर, है ना, तो धुएं का गौरहर, इसका मतलब क्या है, क्षण भंगुर वस्तु, जो क्षण में भंग हो जाए, यानी धुएं का जो कोहरा वगैरह से जो इकट्ठा हो जाता है, धुआं सा जो इकट्ठा हो जाता है वो क्षण में भंग हो जाता है, तो उसे क्षण भंगुर कहते हैं। नींव का पत्थर, इसका मतलब स्थायी आधार, तो हमारी नींव में पत्थर है तो यानी स्थायी आधार है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसका मतलब क्या है, सम्मान की सम्यक, यानी कि सब समय ऑल टाइम रक्षा करना, नाक पर मक्खी ना बैठने दी मैंने आज तक अपने। 99 के फेर में पड़ना का मतलब होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ जाना, धन संग्रह 99 के फेर में पड़ना, याद रखो। नक्कारे की चोट, तो नक्कारे की चोट पे कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला हमारी तो इतनी है, नक्कारे की चोट पे यही बिकेगी जी। नयन चढ़ाना यानी कि आंख चढ़ाना, यानी क्रोध से भ्राकुटकी या भ्राकुटी ताना, याद रखो। नयन लगाना, ओहो नैन लग गए जी, इसका मतलब प्रेम हो गया भाई साहब को। नैनों से रक्त की धार बहना, तो नैनों से रक्त की धार बहना का मतलब कठिन दुख है भैया, कठिन दुख होना। नहले पर दहला मारना, नहले पर दहला का मतलब होता है करारा जवाब देना, करारा जवाब। अगला, नाम लेवा ना पानी देवा कोई ना बचाएगा तेरा, खानदान में सभी का मर जाना, यानी कि सब मर गए, नाम लेवा ना पानी देवा कोई ना बचा भाई। नदी नाव संयोग इंपॉर्टेंट है, नदी नाव संयोग इसका मतलब है अप्रत्याशित, यानी जिसकी तुमने आशा भी ना की थी वो मिलन, अप्रत्याशित मिलन। नशा उतरना, नशा उतरना का मतलब वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, नशा उतर गया तेरा आज तक, है ना, वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। नाई देख हजामत बढ़ाना, यानी कि अपनी जो दाढ़ी है वो बढ़ाना, हजामत बढ़ाना, किसी वस्तु को देख उसकी आवश्यकता प्रतीत होना। नाई देखो हजामत बढ़ानी शुरू कर दी भाई, और बढ़ जाने थोड़ी सी। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका मतलब होता है दोस्त बहुत तंग तोड़ना है, तो हमारी नाक पर सुपारी तोड़ रहे हो है ना, बहुत तंग करना। नंग बड़े परमेश्वर से, जो नंग है ना वो भगवान से बड़े, इसका मतलब निर्लज जो होता है ना उससे सभी लोग डरते हैं, नंगों से क्या भिड़ोगे कोई। नाक रगड़ना का मतलब खुशामद करना होता है दोस्त। नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब बिना कहे ही भलाई करना, नेकी और पूछ पूछ का मतलब बिना कहे ही भलाई करना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका मतलब प्रसिद्धि के अनुरूप गुण का ना होना, नाम तो बड़े हैं और दर्शन तुम्हारे छोटे हैं, यानी जो तुम्हारी प्रसिद्धि है ना वैसे तुम में गुण ना। न अंधे को न्योता देते, है ना, न दो जने आते,
तो देखिए, नए अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, इसका मतलब गलत आदमी को बुलावा दिया है तुमने, गलत आदमी को बुलावा देना। अगला, नई घोषण उपलों का तकिया, उपलों मतलब कंडों का तपिया। नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। तो नई तो घोषण लाए और उपलों का तकिया लगा लिया, यानी कि नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हैं। प्राणों पर खेलना का मतलब होता है प्राणों की परवाह ना कर, है ना, खतरे में पड़ जाना। अगला, पजामे से बाहर होना। पजामे से बाहर का मतलब होता है दोस्त क्रुद्ध होना या आपे से बाहर होना, अत्यधिक रोष प्रकट करना, क्रुद्ध होना, क्रोधी होना। पापड़ बेलना यार, पापड़ बेलना यार कष्ट सहना, हमने बहुत कष्ट सहे अपनी जिंदगी में, बहुत पापड़ बेले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो यानी कि जो पर उपदेश यानी दूसरों को जो उपदेश देना है ना वो सरल है ना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे यानी कि दूसरों को उपदेश देना सरल आसान है। पत्थर पसीज उठना, तो पत्थर में अगर पसीज उठेगा यानी निर्दयी को दया आ गई। पत्थर तले से हाथ निकालना यानी पत्थर के नीचे से हाथ निकाला यानी भारी संकट से छुटकारा प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। अगला देखिए, पत्थर में डूब मरना, तो पत्थर में डूब मरना यानी असंभव का संभव होना। तो डूब जमना, ये डूब जमना है, जमना मरना नहीं। पत्थर में डूब जमना इसका मतलब है असंभव का संभव हो जाना। पाँव भारी होना है, तेरे पाँव भारी दिखाई दे रहे हैं, तू प्रेग्नेंट दिखे है, तेरी गर्भवती जैसी स्थिति है, तो पाँव भारी मतलब गर्भवती होना। पेट में चूहे कूदना, कुछ खाने को दे दो यार, बहुत तेज भूख लग रही है, तो बहुत तेज भूख का लगना। पट्टी पढ़ाना, कहाँ पट्टी पढ़ा रहा हो तो यू गलत राय देना, भुलावा देना या भुलावा देना। पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावा देना। पाँव उखड़ जाना मतलब हार कर भाग जाना, तेरे पाँव उखड़ गए हैं ना, भाग को हार के। पीठ दिखाना, यहां से भी भाग खड़े होना, भाग खड़े होना, पीठ दिखाना। पत्थर की लकीर है यू मतलब अमिट, जो मिट नहीं सकती, पक्की बात है, या लिख लियो मेरी बात, पत्थर पे लकीर है, अमिट है जो मिट ना सके। पांचों उंगलियां घी में, तो पांचों उंगलियां घी में है तो क्या है भैया, लाभ ही लाभ है चारों ओर से। पलक ना पसीजना, यार बाकी तो पलक तक ना पसीजे, पलकन में तनक आंसू ना आए, यानी अत्यंत कठोर हृदय। मान के चलिए एक मौत भी हुई है आपके सामने तो भी आपको पलक ना पसीजे, इसका मतलब अत्यंत कठोर हृदय के हो। प्राण पखेरु उड़ जाना का मतलब मर जाना। अगला, प्रभुता पाही काही मद नाही, तो प्रभुता पाही काही मद नाही यानी अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। तो प्रभुता यदि पा लेता है, काही मद अर्थात बुद्धि ना रहे उसमें, घमंडी हो जावे। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, अगर तुम कुत्ते को पुचकारोगे तो सिर चढ़ जाएगा, इसका मतलब ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं तुम्हारे, है ना। तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुख लगाने पर, मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। पाव फूक फूक कर रखना, तो पाव फूक फूक कर रखना का मतलब अत्यंत सावधानी से चल रहा बिल्कुल। पीठ में छुरा घोपना यानी कि धोखा देना, तेने हमारी पीठ में छुरा घोप दो, धोखा दियो हमें। पहाड़ टूट पड़ना, तो पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है दोस्त अचानक विपत्ति अर्थात संकट का आ जाना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें सवार में गिनती करना, तो पांचवें सवार में गिनती करना का मतलब होता है बड़ों के साथ अपनों को भी बड़ा ही समझ लेना। पांचवें सवार में गिनती यानी बड़ों के साथ रह रहा तो अपने आप ही बड़ा ही समझ रहा। फूल नहीं पंखुड़ी ही सही, इसका मतलब क्या है, अधिक नहीं तो थोड़ा ही सही, फूल ना मिला तो पंखुड़ी सही, चलिए कोई बात नहीं। फूटी आंख ना देखना का मतलब बुरा लग रहा है मेरी आंख में, तू कहती फूटी आंख भी नहीं देख रहा है ना। फूले ना समाना, इसका मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, अति प्रसन्न। फूला फलना, यह है फूलना फलना, इसका मतलब उन्नति करना, प्रोसेस करना, फलना फूलना। बत्तीसी बंद होना, बत्तीसी यानी 32 दांत बंद हो गए, इसका मतलब बोल तक ना निकलते रहे, उदास हो जाना। तो बत्तीसी बंद होना यानी कि दांत बंद हो जाना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न, दिल भाग भाग हो गया रे, है ना। बाल की खाल निकालना यानी कि बिल्कुल जो कमियां हैं ना वो निकाल लेना, बाल की खाल निकालना यानी कि कमियां निकालना। बगुला भगत होना इंपॉर्टेंट है, बगुला भगत होना का मतलब कपटी होना। बांसों उछलना का मतलब दोस्त होता है बहुत प्रसन्न होना, बांसों उछलना। नेक्स्ट, बट्टा लगाना, बट्टा का मतलब होता है दोषारोपण यानी कि दोष मढ़ना, दोष लगाना, है ना। बांसों उछल रहे हैं, ओहो बहुत प्रसन्न है जी। बगुला भगत यानी कपटी है, वैसे तो बगुला ऊपर से भगत है ना, तो कपटी मित्र याद रखो। बछिया का ताऊ इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बछिया का ताऊ बिल्कुल मूर्ख है, बछिया का ताऊ, बछिया को कोई ताऊ होगा तो बिल्कुल ही मूर्ख होगा, याद रखो। अगला देखिए, बीड़ा उठाना, बीड़ा का मतलब उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी संभालना, उत्तरदायित्व संभालना, बीड़ा उठा दिया इस बात को हमने। बोली मारना, इसका मतलब व्यंग करना, याद रखना, बोली मारना मतलब व्यंग करना। बात का धनी यानी वचन का पक्का है, बिल्कुल बात का धनी वचन का पक्का। आगे, बंदर के गले में मोतियों की माला,
है ना। तो बंदर के गले में मोतियों की माला, वस्तु के महत्व को न समझने वाला। तो बंदर के गले में मोतियों की माला का मतलब वस्तुओं के महत्व को न समझने वाला। अगला लाइन देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा, इसका मतलब क्या है। तो बद अच्छा बदनाम बुरा इसका मतलब है नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। तो बद अच्छा है, बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनाम तो बुरा है भाई, बद अच्छा मतलब नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। बाढ़ ही खेत खाए तो रखवाली कौन करे। देखिए बाढ़ का मतलब जो बाढ़ आपने लगा रखा है ना, वो ही खेत खा रहा है तो रखवाली कौन करे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई विकल्प मौजूद नहीं होता। बिल्ली के घंटे मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अपने को संकट में डाल लेना। नेक्स्ट है कि बसंत के कोकिल। बसंत की कोकिल, बसंत मतलब अच्छा मौसम यानी अच्छे दिन के साथी हैं ये। तो बंदर घुड़की देना, व्यर्थ की धमकी, बंदर घुड़की दे रहा हूं हमें, व्यर्थ की धमकी। बालू से तेल अर्थात रेत से तेल निकल जाएगा क्या, नहीं जी, असंभव कार्य है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। बड़े बड़े बह गए गधा कहे, है ना, बड़े बड़े बह गए गधा कहे पूछे कितना पानी। तो इसका मतलब बड़े बड़े तो बह गए, गधा कह रहा पूछियो कितना पानी है, यानी शक्ति संपन्न लोगों के असक्त होने के उपरांत छुट भइयों का डींग हाँकना। बड़े बड़े तो बह गए, गधा कह रहा कितना पानी पूछ तो सही। बांझ क्या जाने प्रसव या प्रसूत की पीड़ा, जिसके पुत्र नहीं हुआ है ना वो क्या जाने। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब दुख भोगने वाला ही दुख को जानता है, इंपॉर्टेंट है। भीगी बिल्ली बन जाना, इसका मतलब क्या है, डर जाना। और आगे भीम के हाथी, भीम के हाथी का मतलब ना लौटने वाला पदार्थ। भीम के हाथी लौट जाएंगे क्या, नहीं। अगला देखिए भेड़ बना लेना। तो भेड़ बना ली हमने अपनी, इसका मतलब है अपने वश में करके जो चाहना वो करवाना, भेड़ बना लेना। भुस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी हुई, है ना भाई, कहना भुस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, इसका मतलब स्थायी विग्रह करा दिया, बीजारोपण कर तथस्थ की भूमिका अदा करना, यानी छुड़ाने बिना आ रहा हूं। भुस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी हुई, यानी स्थायी विग्रह, परमानेंट विग्रह करा, बीजारोपण कर तटस्थ, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी भूमिका अदा करना जो हिले ना। भागीरथ प्रयत्न, ओहो भागीरथ ने तो बहुत प्रयत्न किया था, तो अथक प्रयास किया था, अथकने वाला प्रयास, तभी तो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। भूजी भांग ना होना, भुजी भांग बिना, इसका मतलब कुछ भी पास ना हमारे, तो भुजी भांग का ना होना यानी कुछ भी पास ना होना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना, निरर्थक। भूजे मतलब भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन गोपाल अर्थात भगवान को भजन न होगा हम पे, यानी खाली पेट कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैदान मारना मतलब जीत हासिल कर लेना, मैदान मारना। मीन मेघ करना, मीन मेघ निकालना तुम्हारी बात में, यानी गलती निकालना। मुंह बनाना यानी कि खींच प्रकट करना, खींच प्रकट करना। मुंह चुराना, लज्जा से सामने ना आना। मुंह की खाना अर्थात पराजित हो जाना। और मुंह लगाना का मतलब क्या होता है दोस्त, मुंह लगाना यानी विशेष या विशेष संपर्क में रखना या फिर स्तर के विपरीत, है ना। अगला देखिए, मुंह बनाना, मुंह बनाना का मतलब होता है खींच प्रकट करना। मुंह चुराना, लज्जा से सामने ना आना। मुंह की खाना, पराजित। मुंह लगाना, विशेष स्तर अर्थात विपरीत व्यक्ति को संपर्क में रखना। मुंह में राम बगल में छुरी, ओहो क्या लाइन है, क्या पूछा हुआ है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी कह सकते हैं इसके लिए। प्रत्यक्ष में तो हितकर है और परोक्ष में हानिकारक, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सामने तो तुम्हारा हितकर बन के दिखा रहा है, पीछे हानिकारक। मुंह धो आना यानी कि कमी दूर करना, तो मुंह धोया है भाई, हाँ अपनी कमी दूर कर गया है। मुंह फिर जाना यानी मुंह फिर जाना का मतलब है मतलब समाप्त हो जाना, मैंने मुंह फिर लिया उससे, यानी कि मैंने अपना अपना मतलब समाप्त कर लिया। मुंह पर नाक ना होना यानी कि बिल्कुल निर्लज है, बेशरम है वाकई, तो मुंह पे नाक ना। मुंह मोड़ना यानी किसी से विमुख हो जाना। मुंह तोड़ जवाब देना है कि ठोस प्रति उत्तर देना, ठोस प्रति उत्तर। मुंह तोड़ जवाब दिया मैंने, वहां का होता ठोस जवाब दिया मैंने, बिल्कुल। मरी गाय बामन को दान यानी किसी को बेकार की चीज देना। मरी गाय और बामन यानी पंडित जी को दान। मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती किसी के सिर पर चढ़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती सिर पर चढ़ाना। मन के लड्डू खाना, तो मन के लड्डू का मतलब व्यर्थ की आशा में प्रसन्न, मन के लड्डू खा रहा हूं बस। मूछ ना रखना, मैं मूछ ना रखूंगा यानी कि हार मान लेना। मूछ ना रखना यानी हार मान लीजिए, मूछ ना रखी मैंने अपने मुंह पे। मीठी छुरी चलाना, तो देखिए मीठी छुरी कब चलेगी भाई, तो मीठी छुरी तो तब चलेगी जब विश्वासघात होगा, विश्वासघात करना।
म्याऊ का ठौर पकड़ना, म्याऊ मतलब बिल्ली, बिल्ली का ठौर का मतलब ठिकाना पकड़ोगे तो खतरे में पड़ना। तो भाई म्याऊ का ठिकाना या ठौर पकड़ना मतलब खतरे में पड़ना। मन में चोर बैठाना, तो मन में चोर बैठाने का मतलब मन का कपटी है, मन का कपटी होना याद रखना। आगे मिट्टी के माधो है ना, मिट्टी के माधो मतलब निरा मूर्ख। तो मिट्टी के माधो मतलब मिट्टी के समान, तो मतलब निरा बिल्कुल मूर्ख। मिट्टी के मोल बिकना यानी अत्यधिक सस्ता, तो मिट्टी के मोल यानी कि अत्यधिक सस्ता। नेक्स्ट मुट्ठी में करना, यार मुट्ठी में कर रखा, बिल्कुल बिल्कुल वश में है भाई। आगे मूछ नीची होना यानी प्रतिष्ठा का हनन होना याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है माथा ठनक, मेरे माथा ठनक रहा आज, निकल जाए ऐसे, किसी अनिष्ट की आशंका है मुझे, है ना, कुछ बुरा ना हो जाए बस। मन की बात मन में रखना का मतलब व्यक्त ना करना, तो मन की बात मन में मतलब व्यक्त ना करना। माथे पर बल अर्थात जोर पड़ना यानी कि परेशान होना। मेंढकी का जुखाम, इंपॉर्टेंट लाइन, अपनी औकात से ज्यादा नखरे, अपनी औकात से ज्यादा नखरे। अगला देखिए मुद्दई सुस्त, यानी मुद्दा तो सुस्त है और गवाह चुस्त है, इसका मतलब प्रमुख की अपेक्षा सहायकों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मोतियों से मुंह भर लेना, इसका मतलब क्या है, मोतियों से मुंह भर लेना यानी कि माला माल कर देना, इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। युधिष्ठिर होना, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर, स्थिर होना यानी सत्य प्रिय होना, है ना, युधिष्ठिर होना यानी सत्य के प्रिय होना। आगे योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत। जो योगी था ना वो तो चला गया भाई, आसन पे क्या रहेगी फिर भभूत, यानी पुराना गौरव जो था वो समाप्त हो गया, याद रखो। रंग में भंग डालना या फिर कबाब में हड्डी बनना है, कबाब में हड्डी क्यों बनना, ना निकलो यहाँ से, अच्छे काम में बाधा पहुंचाना। रुस्तम होना, रुस्तम अति बहादुर, मूवी भी है रुस्तम अति बहादुर। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि अपराध या फिर गलत काम करते हुए पकड़े जाने, या तो अपराध करते हुए पकड़े जाने या फिर गलत काम। रंग जमाते यानी अपना पूर्व यानी अत्यधिक प्रभावित करना, रंग जमाना। रोंगटे खड़े होना यानी कि डर जाना, तभी तो रोंगटे खड़े होंगे। राई से पर्वत करना, आ रहा है भाई, राई तनक सी बात और इसे पर्वत पहाड़ कर दिया। राई, राई का मतलब तुच्छ बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया। रोटी तक के लाले पड़ना यानी कि दाने दाने को तरसना, रोटी के लाले। रंगा सियार है तू, बिल्कुल, यानी कि रंगा सियार, रंगा होशियार यानी कपटी है, धोखेबाज है और छद्रम वेशी है, याद रखो। रंगा सियार का मतलब छद्म वेशी, कपटी, धोखेबाज, है ना। छद्म वेशी, वेश धारण, छुपा हुआ वेशी है रंगा सियार। रोजगार और दुश्मन बार बार नहीं मिलते, तो याद रखना आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, ये खुद लोकोक्ति भी कह रही, रोजगार और दुश्मन बार बार ना मिले, छोड़ो मत उसे। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका मतलब दोष किसी का और बदनामी किसी और की, लश्कर में ऊंट बदनाम हो गया जी लो। आगे लाचार में विचार नहीं, है ना, तो लाचार में विचार का मतलब आसक्त होने पर गलत कार्य हो ही जाता है, तो लाचार हो तो विचार नहीं करना चाहिए। जब कंजूसी मतलब जब कुछ ऐसा ऐसी कंडीशन घटेगी ना जिसमें आपके पास कुछ ना हो, लाचार हैं, कोई किसी का प्रति उत्तर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में गलत कार्य हो जाएगा। लाद दे के पहुंचा दे, इसका मतलब क्या है ना, लाद दे और लाद के पहुंचा दे, यानी सब कार्य दूसरों से। जैसे आपने देखा होगा कि जो बनिया लोग हैं वो करते हैं इस काम को। लूट में चटका नफा, इसका मतलब मुफ्त में जो मिले वही फायदा है, तो लूट में चटका नफा। विधि का लेखा को मेटन हार, यानी कि जो होनी है वो होकर रहती है, विधि का लेखा को मेटन हार, कोई मेटन हार नहीं है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, तो लकड़ी के बल बंदर नाचे का मतलब भयवश काम कराना। लोहा मानना यानी किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, रहा है वाह, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा बना दिया, माने विचित्र शौक है तेरे तो। सिक्का जमाना यानी अपना प्रभाव स्थापित करना, प्रभुत्व स्थापित करना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, सिर मुड़ाया ओले पड़ गए, यानी प्रारंभ में ही संकट का आ जाना, याद रखना। सिर मुड़ाते ही ओले आ जाना। सिर उठाना का मतलब विरोध में खड़ा होना या उपद्रव खड़ा करना। सिर उठाना, किसी के विरुद्ध सिर उठाना, विरोध में खड़ा या फिर उपद्रव खड़ा करना। सिर पर कफन बांधना, मैं सिर पर कफन बांध कर निकलता हूं मेरे दोस्त, तो मृत्यु के लिए उद्यत रहना, यानी कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। सितारा चमकना, यानी कि मेरा सितारा चमक गया, मेरा भाग चमक गया। 7 घाट का पानी पीने, यानी कि बहुत अनुभवी होना। सिर पर भूत सवार है मेरे, किसी चीज की जिद है, मुझे चाहिए वो। 7 राजाओं की साक्षी देना, इंपॉर्टेंट। 7 राजाओं की साक्षी देने का मतलब किसी बात की सत्यता पर बहुत ज्यादा जोर देना है, साक्षी का मतलब सत्यता पर जोर देना। 7.5 लगाना, यानी कि विपत्ति घेर लेना, 7.5 लगना है, विपत्ति घेर लेना।
सोना अर्थात कंचन वर्षना, तो बहुत अधिक लाभ होना। सोने का मृग, सोने का मतलब मायावी स्थिति, और सोने के मृग के चक्कर में तो सीता जी रावण के साथ बैठ के लंका चली गई थी, या विभ्रम की स्थिति है ना। आगे बढ़ते हैं। सोने पे सुहागा यानी कि अत्यधिक गुणवान। सोने पे सुहागा का मतलब होता है दोस्त अत्यधिक गुणवान, इंपॉर्टेंट है। समुद्र मंथन करना यानी कि कठिन परिश्रम। सपना देखना, वास्तविकता से दूर रहना, जैसे पुलिस के सपने देख रहे हो ना, वास्तविकता से दूर है। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना यानी बूढ़े होकर बच्चों जैसे काम करना, तो सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। सदा दिवाली संत घर, इसका मतलब अच्छे लोगों के यहाँ आनंद ही आनंद होता है। सबके दाता राम यानी भगवान सबको देता है। सिंपल है ये बिल्कुल, इनमें ना तो कोई ट्रिक चाहिए ना याद कराने का कोई तरीका। सूरदास प्रभु कोरी कामरी, सूरदास प्रभु कोरी कामरी चढ़े ना दूजा रंग, यानी जो हमारी शरीर है वो कोरी कामरी, इसका मतलब जिस पर एक बार विश्वास हो गया ना वो टूटता नहीं है, क्योंकि दूजा रंग नहीं चढ़ता वहां पे। आगे सोवे सो खोवे जागे सो पावे, यानी असावधानी से हानि और सावधानी से लाभ। असावधानी रखोगे हानि होगी, सावधानी से लाभ। हंसा घर बसता है, यानी जो हंसा घर है ना, हंसा घर बसता है, जिस पर उपहास किया जाता है ना वह अच्छा बनता है। याद रखना, हंसा घर बसता है, जो हंसा है ना घर बसता है, उसका मतलब जिस पर उपहास किया जाता है वही अच्छा बनता है। हन्ने को हानिए पाप दोष न गिनिए, हन्ने को हानि है, जो हन्ना है ना उसे हानि है, पाप दोष न गिनो उसमें, फिर मारने वाले को मारना ही चाहिए, फिर पाप दोष मत ढूंढो उसके। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी काम करना चाहिए, फल तो भगवान के हाथ में। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधाता के हाथ है ये सारी चीज। अगला हिंदी ना फारसी मियाँ बनारसी, तो हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी का मतलब निर्गुणी का अपने को गुणी समझना। याद रखो, निगुणी का अपने को गुणी समझना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। हंसी उड़ाना यानी कि उपहास मजाक करना। हाथ पर हाथ धरना यानी कि प्रयत्न प्रयास ही ना करना। हाथ बांधना मतलब मजबूर करना, है ना। हाथ बांध दिया मतलब मजबूत, और हाथ पर हाथ धरे बैठा हो तो प्रयत्न ही ना कर रहा हो। हाथ जोड़ना मतलब विनती करना, हाथ जोड़ना मतलब विनती करना। हवा से बातें करना, बहुत तीव्र चाल से चल रहा, बहुत तीव्र से हवा से बात कर रहा है तो कहते ही हवा के घोड़े पर सवार। हवा के घोड़े पर सवार मतलब बहुत जल्दी में होना, हवा घोड़े पर सवार है बिल्कुल। हाथ धोकर किसी के पीछे बढ़ना यानी कि बहुत तंग करना। हाथ पाँव फूलना यानी कि डर जाना, हाथ पाँव फूल गए। हवाई के लिए बनाना यानी कल्पना की उड़ान भरना, ठीक है ना। आगे हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेने का मतलब तेजी से बिक जाना, और हथियार डाल देना का मतलब हार स्वीकार कर लेना। हौसला पस्त हो गया भाई हमारा, उत्साह ही ना रहा, उत्साह छीड़ हो गया। हथेली खुजलाना, धन की प्राप्ति होगी, मुझे हथेली खुजा रही है मेरी तो धन प्राप्त होगी। लगभग 700 से ज्यादा मुहावरे कवर करा दिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी हैं, और बचे हुए भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।